मैंने यहाँ को की को सरिये जाए इसकी वजह की मन यहाँ की जगह माने कि माचिस दिखा बड़ा शुरुआत और कुछ आदमी को दिखा माचिस नहीं देखो शुरुआत का वहाँ माचिस दिखा बड़ा आदमी तो सागर को तो भगवान की तरह से वो जोड़ी भी तो वही हो हाँ तो ए थे माने कि टाइम आया जब परंपरागत को माचिस की बात खेती माने केमिकल गिर के कर रहा कुछ भी कर रहा था माने कि आप जी टाइम में तो कोई जानता है कौन माने की देवी का मतलब पहली बार माने की राजस्थान पत्रिका में है कि माने की नाम माने की पत्रिका का माने जी टाइम के मान मार के बनी आपको दुबई जा था तो जी टाइम के मान माने की दुबई के माने देखी पत्रिका को माने की एक राजा को माने की एक माने की अच्छी है फोटो या तो माने की एक माने की अच्छो माने की जाए ऐसे तो खेलने के बन के बावड़ी किया दुनिया को इसलिए तो दुनिया सीख में किसका और दुनिया भी कितने बड़े बड़े नहीं है तो कभी गाजरा के मानो वो जो ये तो कहते हैं काम ये कौन कहता है ये तो काम कर भाई वो गाजरा को गाजर नहीं को मान दे पहले जहाँ शुरुआत का मैंने जैविक खेती स्टार्ट करी मैं आपको बताऊँ तो जैविक खेती स्टार्ट करी ना मैं हमारे पास में केचुआ था बोली केचुआ ना मैं दोनों आपसे बात की ये तो बंदी हो शुरुआत में मीटिंग में भी हो दोनों आपस में करने लड़ो कौन लड़ो नहीं छोटी बहुत बात हो जाती है हाँ हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं होती है तो मैं तो दोनों जो मेरे जो सागेड़ा लड़ में दिया बात नहीं देखो नहीं देखो सब में होती है देखो मेरा बार साथ से आ कह रही है कि थोड़ी बात तो खराब होती है हाँ कि खड्डे जो पंडित जो काम करता खेती में मान जाकर बोलते हैं कि मैं तो की खेती पसंद करता जब मुझे मैं कहना जो ये सागे फिर तो कई जगह मिला नहीं नहीं बात केस की लगाया कि मेन चीज केस की खेती में क्या करता है नहीं तो मैं जीता है मैं जी भी करता हूँ तो ते एक बार है जो मानस की बेन है आपने मानस की मोटा मोटी अब प्रदेश की थे मानस की बार सीजन के माने एक ही बार शीट तैयार करो बाकी तो कुछ करे ही नहीं तैयार कुछ नहीं कुछ मिला खाली एक ही चीज के ऊपर फोकस करो थी मेन चीज मुद्दा की बात तो मेन मुद्दा से मानस की गाजर का बीज की मानस की सेल को मानस यहाँ पर पर किलो कितना किलो 1000 रुपये किलो 1200 है और तो अब एक नई वैरायटी तैयार करी है भी तो 2000 रुपये किलो 2000 हाँ एवरेज यहाँ पर मानस की करीबन मानस की 20 क्विंटल मानस की सालाना बीज हाँ ये 20 क्विंटल है तो मोटा मोटी है इसकी 20 क्विंटल 20 लाख की मानस की इनकम मोटा मोटी मानस की मोटा मोटी हाँ बिल्कुल बाकी देखो घर खर्चा की साइड से निकाल हाँ ये दिखा लो अब ये भी तो साइड में अब देखिए इसकी एक छोटी सी चीज़ है कोई इतनी मोटी बारी बात होगी अब मान ली कि तो बीज निकाल बाकी खाते में आपकी कट्टा बीघा को हम लोग हमारे 20 बीघा जमीन है 20 बीघा हाँ 20 बीघा जमीन है 20 बीघा कमा है हम लोग 5 बीघा कमा 5 बीघा में बेटे निकाल देता है और साढ़े 4 बीघा साढ़े लाख आज लोग 5 बीघा कमा है प्याज का भी करते हो आप प्याज को भी इसकी आपका प्याज का बीज भी तैयार होता है हाँ प्याज कौन सी किस्म का तैयार होता है देसी प्याज है लाल पत्ती देसी लाल पत्ती बाहर के टाइम में वो थे बीज लगभग मोटा मोटी कई बार प्याज को देखो उसमें चाहे किसाना के डिपार्टमेंट में किसाना हो गया आम भाव में सभी बिक नहीं जाता वो हमारा खुद का भाव है मैं यार तो जो मुंह खाने में सुन तो मेरी बात सुन आपका आप आगे मुद्दा बात करते हैं तो पूरी ग्रेड आई और मानस की एक मानस की अगस्टा जानकारी इसकी भाई के ब्याज को भी तैयार करें अब और तो माने कि शरीर में खेल थके मानस नहीं बोलते संतोष जी प्रचार ये काम करती है लेकिन बच्चों को अपनी पढ़ाई के कल्चर से अपने कल्चर से दूर रखा उन्होंने बीएड करवाई बेटी को और बेटे को ला करवाया है क्या ऐसा क्यों है आपने मानस की जब आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो एक बहुत सरलता और बड़ा नवाचार का है तो आपके बच्चों ने इस लाइन की तरफ क्यों गाइडलाइन दी है
देखो बच्ची की तो ये खेती में रुचि नहीं थी, और बेटा ने देखो ये पढ़ाई की है, बेटा तो बस ठीक है तैयारी कर रहा है, और बेटे की रुचि तो ज़्यादा खेत में ही है। तो जैसे कि मैं आपको कहूँगा हाँ कि जैसे क्या होता है कि कभी साथ नहीं होता है, जब साथ नहीं होता है शुरू से यदि साथ नहीं होता है एक कट ऑफ होता है। हाँ बिल्कुल सुनो। तो हाँ कट ऑफ होता है तो क्या है कि वो जो प्लेटफॉर्म गिरा हो उसका क्या है कि स्तंभ होता है ना, वो जब गिरने लगता है नीम नीचे से नहीं आते तो हाँ उसके तो साथ एक दिन धीरे धीरे लोग की तरफ आ जाता है। आती है। हाँ क्योंकि आने वाली क्या है कि मेरा विचार ये कहता है कि आने वाली जनरेशन जब से मनुष्य की शुरू से लेकर जब उसकी रुचि बनाए होते हैं तो एक स्तंभ बन जाता है, हाँ स्तंभ बन जाता है, और जो पुरानी सोच है उसके साथ में नई सोच और प्लस मिल जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या है कि जिस तरीके से यदि देखा जाए नेट की स्थिति से और प्रैक्टिकल स्थिति आज मैं आपके यहाँ आकर के देखता हूँ तो उस तरह से ये लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म अभी स्थगित है। यदि आने वाले इस भविष्य के अंदर यदि है वो खंभा नहीं बना तो आपका ये प्लेटफॉर्म गिरने वाला है। वही हालत होनी है हाँ। जो जगदीश जी पारिक की हालत हुई है, वही आपकी। इसलिए मैं ये अवगत करवा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म को यदि माने कि जो आपने इतनी सफलता पाई है, इस सफलता के पाए तो इसके तहत में क्या है कि कोई भी एक रतन बनाओ। नहीं हमारा बेटा वो उसने बस पढ़ाई की है तो और उसको बस क्या है आता कि देखो उसकी बात है कि जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई एक इस लेवल के अंदर काम में नहीं है। वो पढ़ाई के बस बीच में उसने कैसे ये काम बात करने सही लगे। कह ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि एक क्या होता है कि एक एबीसीडी हमने उसको गिराया था उसको जैसे क्या दिया कि था। इसी तरह से कहता जाए तो क्या है कि जैसे इसकी हाँ बच्चे की शादी हो गई, नहीं बेटी की बेटी की बेटी की, तो बेटी में की शादी में ऐसा आपने क्या कोई अलग तरीके से शादी की या कुछ? भाई देखो आज से हम या साधारण आपने करेगी देखो आज से 11 साल पहले हम बेटी की शादी की थी, 11 आदमी बारात में बुलाए थे, फिर ध्यान कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल शादी की। जैसे क्या है कि संतोष जी ने क्या है कि अपनी बेटी की शादी की, उन्होंने के 501 पेड़ है जो शादी के दहेज के तहत में दिया था। बड़ी वाली बेटी की शादी की उस टाइम उन्होंने 501 बड़े वाले भाई जी को दहेज में दिए थे, उन्होंने 501 पेड़ लगाए, लेकिन एक साल के अंदर जल गए। भाई जी आए तो उन्होंने पूछा इसकी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखो कि हमें तो ये कुछ आता नहीं है, आपने और हमने लगाए वो जल गए, बस कोई हमें कोई शिकायत नहीं है। और उनके जो बराती है उनको 2-2 पेड़ दिए, 2-2 पेड़ दिए, उसमें एक संतोषपुरा का एक बराती था, उन्होंने इसकी एक पेड़ दिया, उन्हें 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ लगाने के बाद में 2 साल के बाद जब उनको फूट आने लगे तो उन्होंने कहा कि इनके यहाँ से आकर के करीबन 2500 पेड़ ले जा करके उन्होंने लगाए, और वहाँ अभी तैयार करके मटेरियल इन्हीं को ही देते हैं, और सालाना संतोष जी कहकर उनको अपना प्रॉफिट खुद करा करके उनको ऑर्गेनिक जो ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर के तहत उनको 20 लाख की सालाना इनकम दे रही है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया मार्केटिंग का, इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। क्योंकि किस लिए बन गया कि बेटा था वो एग्रीकल्चर से ही पढ़ गया, बेटी है बीच वाले वो भी एग्रीकल्चर से पढ़ के आई, सुपरवाइजिंग नहीं एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक का हो गया, ऑर्गेनिक के तहत से हर आदमी जाता है। यदि यही बीज आपका प्याज का बीज जो आप बेच रहे हो, जो प्याज का बीज जैविक विधि से तैयार किया, आपका बीज जो प्याज का मार्केट वैल्यू से बेचता है, ये वैल्यू यदि आप बेच रहे हो तो गलत है। आपकी वैल्यू मिनिमम आपका वैल्यू जो अभी आप बेच रहे हो उससे मल्टीप्लाई 2 से 3 गुना होना चाहिए। तो आपने जिस तरह की कीमत है, आपका जो बीज गाजर का बीज जो मार्केट लेवल में जो बिक रहा है उसी लेवल में आपका बीज भी उसी तरीके नहीं गाजर में तो गाजर का तो 400-500 रुपये किलो है मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट के तहत में मतलब कि एक क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजिंग बात है। दूसरी कंपनी का बीज है गाजर का नहीं, गाजर का बात अभी की टाइम में सर्वे में भी करके आया, मैंने काम नहीं किया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन लोगों से नया प्लेटफॉर्म क्या होता है इसकी गुणवत्ता होती है, नवाचार अभी के टाइम में अभी मान लीजिए बाजरा खेती के भी अभी बाजरा आ रहा है, क्या बाजरा है, क्या रेट आ रहा है, 600 रुपये यदि अच्छे से अच्छे 600 रुपये आ रहा है। जोधपुर का है उसने
एक सीट से धीरे धीरे बनाते उसने इनकी तरफ प्रयास करते करते सारी 6 फीट का सीटा बना लिया उन्होंने तैयार कर दिया। अभी उनसे क्या है कि कोई भी सीट लाता है बनाता है अपने खेत के ऊपर बनाता है तैयार करता है, क्या बोलता है इसकी मैं तुर्की से लाया, मैं वहाँ से लाया, क्योंकि सीधा कोई नहीं बताया कि कहीं तुर्की का नाम ले दो, कहाँ से लाया, बोला तुर्की से मेरा एक रहता था भाई वो लेके आया। तो वो तो उसको बोल सकता है जो जानता नहीं है वो उसको बोल सकता है। अभी माने कि अभी हम तो आपने माने कि 3.5 फीट लंबी गाजर का बीज तैयार किया, तभी आप बोल सकते हो इसकी हम तो ये केस की 8 ट्रेन ऐसे लेके आए थे गाजर का बीज बोल सकते हैं। लेकिन वो आपको पता है ना कि भाई कि हमने कितनी मेहनत की, उसमें से बड़ी छांटी, फिर उससे लाए तो उसको जाति को वर्जन करते मेहनत करते उनको छांटते तो कुछ ही नहीं है। यदि उसमें अभी भी यदि आप एक नहीं लो तो आपका चीज वापस डाउन हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्यों उसमें मान लीजिए सही नवाचार सही उपचार नहीं करोगे, उसमें से जो गाजर लगाओगे उसमें से किस्म छांटोगे नहीं कौन सी। अभी आपके फायदे की बात, आपने आज तक सीड बनाया, चाहे प्याज का बनाया सीड, आपने गाजर का सीड बनाया, आपकी उत्पादन के लिए ऐसा क्या किया जिससे उत्पादन बढ़ सकती है? कोई आपको किसी ने बताया कि इसकी आपका बढ़ सकता है? आपको पता है इसकी आपकी पैदावार जो अभी आपकी जो 20 कुंटल पैदावार हो रही है, उन्हीं कुल्लू के अंदर उसी जगह आपकी पैदावार करीबन 30 कुंटल हो सकती है और अच्छी चीज़। ऐसा किसी ने बताया? नहीं, ऐसा कुछ उपचार भी किया था आपने? लेकिन वो किसी ने नहीं बताया, हम तो हमारे ज्ञान से और हमारे सोच से चले। मैं वो इंसान हूँ कि मैं खेत में कुछ से भी ज़्यादा पूछूँ। आपने इतने साल अनुभव किया, हाँ, अभी मैंने आपका अनुभव लिया, आप वाला प्लस और मेरा प्लस टू। हाँ, आपने कभी भी जिस टाइम में फूल फ्लोरिंग हुई हाँ। उस टाइम में आपने कभी मधुमक्खी पाली आई या आपने पाली या नहीं पाली? नहीं, हमारे छत्ता रहते हैं ना, वो तो छत्ता रहता है, पाली नहीं। आपका छत्ता प्रकृति देन से रहता वही रहता है, पानी नहीं। लेकिन एडिशनल कुछ नहीं है, यानी कि वो इतना प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम मिनिमम 15 बीघा में करते हैं। 15 बीघा के लिए यदि मानस की गाजर की यदि फ्रूटिंग के लिए तो कम से कम आपको उस टाइम में करीबन 30 बॉक्स चाहिए। अच्छा। एक मधुमक्खी एक दिन में करीबन 10,000 फूलों के ऊपर बैठती है। लेकिन अपनी जो इंडियन अभी यहाँ जो देसी मक्खी है, ये मेलीफेरा है। ये मेलीफेरा मक्खी इसकी क्या इसकी कैपेसिटी, इसके छत्ते में एक छत्ते के अंदर जो काम करने वाले वर्कर है 1500 से ज़्यादा नहीं रहते। अच्छा। इनमें 1500 ज़्यादा नहीं। यदि दैनिक जीवन में यदि वो छत्तों को पाला जाए, यदि देखा जाए पाला जाए तो एक छत्ते में 1500 रहते हैं। 1500 रहे तो मान लो कि कितना 10 भी छत्ता भी यदि हो गया तो भी अपनी पूर्ति नहीं हो सकती। जबकि वही इंडिका मेलीफेरा यदि मान लो कि पाली जाए, इंडिका मेलीफेरा यदि पाली जाए तो उसके छत्ते के अंदर करीबन 80,000 मधुमक्खी होती है वर्कर्स। तो अभी देखो अभी यदि मान लो कि यदि आपको मान लो कि मधुमक्खी पालना है तो एजीटीओ है कि मैं आपको मान लो कि मधुमक्खी पालना सिखा सकता हूँ। चाहिए तो मधुमक्खी का बॉक्स आप मेरे से ले सकते हो। मधुमक्खी का यदि आपका ऑलरेडी जानकारी है, आप वहाँ से मधुमक्खी के तहत यदि गवर्नमेंट की तरफ भीख मांगना है तो भीख मांगने के चक्कर में तो 50,000 की वो है। नहीं। तो क्या है कि मधुमक्खी यदि मान लो कि ऐसी खेती करते हो तो उसमें क्या है कि जैसे इसकी खेती करते हो या मान लो कि जो मधुमक्खी के यदि कुछ टाइम में यदि मान लो कि बॉक्स रखवा लेते हो तो ऐसी भी मान लो कि अभी तक क्या है कि राजस्थान कल्चर में कोई जानता नहीं जानता। ये चीज़ संतोष जी खेदर भी नहीं जानती, उसको वो भी नहीं जानती है। अभी आज मेरे साथ में बात की तो बोला इसकी वजह की हमें तो पता ही नहीं था कि भाई मधुमक्खी से इतना पैदावार कर सकते हैं, मतलब हमें सुना था लेकिन ये नहीं। मधुमक्खी से क्या है कि फ्रूटिंग की सबकी मेहनत की पैदावार बढ़ जाती है। तो क्या है कि मधुमक्खी क्या है राजस्थान में कोई नहीं पाल रहा है, एक अलवर की पार्टी वो पाल रही है। यह है कि मानस की दूसरी मीनाक्षी
ये नाम करके है जो नीमच की है, अच्छा अच्छा वो पाल रखे हैं। उनके पास में अभी के टाइम में करीबन 2500 बॉक्स है। उसके पास में अभी के टाइम में 2500 बॉक्स है उसके पास में। तो बॉक्स रखाने वाला के बॉक्स रखते सीजन के अंदर जैसे कि 15 पेटियाँ रखा दी, 15 पेटी रखाया 1000 पेटी। एक बॉक्स से 3 महीने के लिए रखे जाते, 3 महीने के लिए कि 1000 रुपये पर पेटी की देते हैं। हाँ, वो लेते हैं। उससे क्या कि आपकी पैदावार में मल्टीप्लाई यानी कि जहाँ बीज में तो बीज के तो 3 महीने है। हाँ 3, तो उसमें क्या कि आपके दो है, लेकिन उसमें क्या कि तो आखिर तक लास्ट का बीज बांध की है इधर उधर से है, लेकिन ये मैक्सिमम बांध की है। तो उसमें क्या कि पूरी मिलती है। उसमें क्या कि जो आपका जो 20 कुंटल पैदा हो रहा है ना जो शीट, वो आपका 30 कुंटल पैदा हो, इतना फर्क पड़ता है। अब ये समझो कि जो पैदावार होने में 20 कुंटल हुई वो आपकी पैदावार बढ़ गई, तो आपके मान लीजिए 15 बॉक्स लगाया तो 15,000 रुपये तो गए। बाकी ये तो हाँ, बाकी तो ये समझो 15 किलो बीज ही तो गया है ना। लेकिन मेरे इसकी मान लीजिए 10 कुंटल बीज बढ़ गया है ना। अब फिर बीज में गुणवत्ता आएगी, गुणवत्ता आएगी। क्यों आएगी गुणवत्ता? इसकी अपनी जो साधारण मक्खी होती है तो वो पोलन जब करती है, एक दूसरे का परागण करती है, पोलन जाता है, तो क्या इसकी दूसरी मधुमक्खी होती है वो उसमें डालने के टाइम में क्या करता है इसकी सब एक दूसरे का बिगर मतलब के नहीं है। मैं भी आपके पास में बिगर मतलब के नहीं है, मतलब होता है तो आए हमें कोई किसी को मतलब होता है। इसी तरह क्या कि एक मधुमक्खी है वो क्या इसकी खुद पोलन लेने के लिए आती है, तो वो कुछ छोड़ के नहीं जाती, वो लेके जाती है। तो उसके तहत में क्या है कि वो फूल के अंदर क्या है परागण ही छोड़ के जाती है। लेकिन दूसरी मक्खी है जो उसी जैसे अपनी मक्खी जैसे करीबन 2000 टाइप की है, उसमें से 200 के लगभग अपने यहाँ उड़ती है। वो क्या करती है कि फूल के ऊपर यहाँ से बैठी वहाँ पे बैठती है, जैसे ही मादा के ऊपर बैठेगी वो क्या करेगा इसकी अपना एक अंडा उसके अंदर छोड़ेगा, अपना जीव उसके अंदर छोड़ेगा। वो क्या करेगा उस शीट के अंदर जाके बैठ जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि जो मैं आपने तो मान लीजिए रोज देखा, आपने कई गाजर ऐसी देखी होगी इसकी निकालने के टाइम में उसकी एक लाइन लगी हुई है। कभी आपने विचार किया उसमें इसकी ये भाई हमारी सब गाजरें इतनी अच्छी है, एक में कई गाजरों में तो 2-3 ऐसी लाइन होती है। तो वो लाइन क्यों होती है उसका आपको कभी आपको कोई वैज्ञानिक नहीं बताएगा। ये सब क्या जो आपका शीट जनरेशन हुआ उस जनरेशन में उसके शीट के अंदर जो दूसरी मक्खी से जो पोलन हुआ ना, उसमें क्या कि इसकी उसने अपना उसमें छोड़ दिया। तो वो चीज़ क्या है कि उसका जो जीव अपना बीज बना उसके बीज के अंदर वो हो गया, तो अंदर हो गया तो अभी वो जैसे ही सीड उसके बाहर से जब तैयार होता है तो उसकी लाइन छोड़ देगा। ऐसे ही जब अपनी मिर्ची तैयार होती है, मिर्ची हरी मिर्ची की यदि आप और खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं, तो लौकी की खेती में यदि मान की परागण तरीके से नहीं होता है, दूसरे से होते हैं, एक वाइट कलर की मक्खी होती है, उससे यदि परागण हो गया तो वो मधुमक्खी वो मक्खी क्या करती है कि बहुत सारे अपने अंडे छोड़ती है, तो वो बीज के अंदर करती है। जब वो फल तैयार होता है ना तो पूरा तैयार हो रहा है बिल्कुल, फिर बीच में देखेगा इसके अंदर की साइड में एक काली लाइन बनेगी, काला बीज काला हो जाएगा, काला होकर के फिर उसकी साइड से एक सुराख मिलेगा। अब क्या करते कोई जानवर उसको वो ऐसा नहीं होगा, जो ये सब कमी है उसकी। यदि मधुमक्खी से होता तो आपका बीज का वजन ज़्यादा आएगा, फुल पड़ेगा, मोटा पड़ेगा, क्योंकि पूरा भरपूर अभी मैं खुद इसी के अंदर इंटर हो रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है 56 भोग वाटिका, 56 भोग वाटिका की मैं तैयारी करनी है। इसलिए क्या है कि आप लोगों ने अनुभव है उनका लेना है। उधर मेरी पत्नी है वो बोलती है कि आप ऐसा मत करो। नहीं करने दो सर को, देखो कितना का ज्ञान है, हमको तो इतना है ही नहीं भाई ऐसे जब नहीं आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बात थोड़ी है कि बीच में ब्रेक देते नहीं ब्रेक मत दो। भाई आपने इतने साल काम किया, मैंने अभी तक काम किया नहीं है, फिर आप अपने अनुभव से बताओ कि मेरे पास में ज़्यादा संजय हुआ है आपके पास में। अभी तो मैं और बहुत कुछ करूँगा। मैंने आपके पास जब हम बाहर निकले थे
सब शुरुआत भाई जो ओला भी रखते थे, ओला भी मुँह ते तो बचपन में कर रहे हो ना हो नहीं मतलब खेती बाड़ी तो बचपन में चल रही है ना वो तो डबल ही घर में फेर रखेंगे जब बाहर खेत तो हो ही ना था के हाँ अब जे हम बचपन में मैं खेत में गया है मेरा तो बहुत बड़ा बड़ा भी शुरू कर सके, कहीं शुरू कर। देखो आ एक अलग चीज है, आ रुचि हाथ में की मतलब आ बात जरूरी को नहीं कि भाई आप बचपन में नहीं करो, आप बीच में भी कोई नहीं करा, आप बूढ़ो और भी कोई नहीं करा। शौक आदमी की मतलब आ एक रुचि है, अभ्यास है, लगन है। लगन करना भी आज के कोई जरूरी नहीं है। अब जब वो बाहर निकली तो मेरे को छोटी छोटी हमने बताओ था जहाँ बाहर निकलना ओलो भी उगाड़ो, आदमियों के बीच में भी बैठी, मतलब आप लुगाई मोटे बराबर में कोई बैठा तो आपने समाज में आ चीज़ कोई और 150-200 आदमी खड़े बाकी बीच का वहाँ पर घूट बात थोड़ी की का अपना समाज में आजकल तो 20 साल पहले भाई के सामने इंटरव्यू में बोलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब 20 साल पहले 2000 की बात है, 2020 के बाद 2000 मैंने देखा है आप देखते बोला आपको वहाँ पे संसद में कहा था कि लो माइक लो, हाँ। तो आपने आपके शब्द ये थे, बोला मेरी आवाज ही माइक है, मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मुझे माइक की जरूरत नहीं है, तो उसने ये बनाया कि ये मेरी आवाज भी लाउड स्पीकर है। तो नहीं उसके सामने देखो ये बड़ी मीटिंग थी, आप ये बताओ मैं अनपढ़ हूँ, राष्ट्रपति भवन की कम से कम 100 आदमी की मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी। उसमें क्या चल रहा था समझो, तो उसमें चल रहा था बीच पर और सारे इंग्लिश में बोल रहे थे, सारे हार्वर्ड कंपनी के अच्छे आपने बाजरे के मानो कोई चीज़ सारी कंपनी के बीच में चल रहा था। अब इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आती, तो मेरे पैसे झटके आने लगे दिन के, नाश्ता खाना खाए हुए थे, तो मैंने समझ में नहीं आती हम यहाँ क्यों बैठे हैं, तो ऐसे बैठ थोड़ी हिंदी आ रही तो फिर बैठी बैठी को फिर माइक चालू किया और माइक में के सर सॉरी, या तो आप हिंदी बोलो, अगर इंग्लिश आप बोल रहे हो तो उसको हिंदी में रिपीट करो, हमारे कुछ पता नहीं पड़ता है, हम किसान हैं। तो तुरंत राष्ट्रपति जी और रतन टाटा सामने बैठे थे, मैं इधर की और सामने थे, आमने सामने थे, तो उसने राष्ट्रपति जी ने इंग्लिश में बोला था, क्या बोला मेरे माइक बंद होने के बाद में, तो फिर सारे के सारे हिंदी बोले, तो हिंदी तो हिंदी नहीं आती, वो उसकी हिंदी इंग्लिश की रिपोर्ट हुई। तो फिर मेरे को ये पता चला कि मेरे ये बीज के बारे में बोल रहे हैं, अपने अपने बीज के, भाई मेरा बीज ऐसा है, मेरी पैदावार मेरा बीज ऐसा देता है। तो मैंने ये कहा कि ठीक है आपकी बहुत अच्छी बात है, मेरी बोलने की बारी आई तब। तो जब किसान अपना 100 साल से अपना बीज बना रहा है, बाजरे का, मोट का, गुआर का, किसी चीज़ का, तो आप वो बीज हांडी में रख के वो कितनी पैदावार करते थे अपने दादा परदादे अपने पापा, तो आज उनके बीज को आप पटेल क्यों नहीं कर रहे हो, जो हार्वर्ड कंपनी का बीज आता है उसका एक बार पैदावार देता है, और अपना बीज अपना 100 साल तक, एक बीज अपनी 100 साल तक कमा के खा सकते हैं बीज से। तो पूरी की पूरी मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उसमें, हम तो कुछ नहीं थे, वहाँ चपड़ासी से भी नीचे थे, चपड़ासी में भारी काटना झाड़ू काटना होता ना, इनके बराबर भी नहीं थे हम तो वहाँ पर। तो पूरी की पूरी बात ऐसी की ऐसी सुनी राष्ट्रपति जी ने, पूरे सब ऐसे तो ये हम बोल रहे थे इसको, मेरी सास थे कि छोरा बात छोरा छोड़ के चली गई, तेरा छोरा गले में गाल गई, बारंडी की तो क्या गई तुम छोड़, मैं 9 दिनों घर आई कहती मेरी सासू, बारंडी की तो तुम छोड़ के गई। दूसरा कहता तो भी कसा के फोटो उतरा, बात भी कसा के बात की, बात भी कसा के गई, बाबटी बेटी मतलब 1500 2,000 आदमी का माँ सिर्फ घाघरे लुगड़े में एक ही रहती अरे असंतोष के तो बात बड़ी पता चली में, वो बात तो कार पशु चाली है। नहीं वो तो 2008 से शुरू किया। हाँ मैं तो 2000 से थी, वसुंत सिंह सेना का वित्त मंत्री वो आया हुआ है। आपका पहला 2004 में। हाँ 4 में हमने कागज बनाना शुरू कर दिया। 2004 में आ गया था। हाँ ये 2008 से शुरू किया, जबकि चर्चित में 2011 से शुरू हुई। तो इसलिए देखो ये उत्साह होती है ना आदमी की, उत्साह को कभी नहीं रोकना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उनकी रुचि है, उनकी दिमाग उनका बहुत साइंटिक्स है, ऐसा नहीं आप सोचो मत, छोटी चीज़ नहीं है, दिमाग तो हर चीज़ में है आपको। जैविक खेती में आप काम करती है, तो जैविक खेती की जो पद्धति आप अभी अपना रखी है, वो कौन सी पद्धति अपना रखी है, जिसकी जैविक खाद किस तरीके से तैयार कर रही है? देखो पहले तो हमने जैसे केचुआ खाद बनाती थी। अभी आप केचुआ अभी भी बनाते हो? अभी तो नहीं, इस टाइम पर नहीं बना रही केचुआ खाद, नहीं बनाते हो? केचुआ
केचुआ खाद बना दे केचुआ खाद से आपको माइनस रहा या प्लस रहा? नहीं केचुआ खाद से कोई जितना मुनाफा नहीं नहीं रहा। हाँ अभी कौन सी खाद है अब हर्बल खाद तैयार करते हैं जैसे कितने बड़े खड्डे वाले खड्डे आग खाद। और नीम डाल के उसके बाद में आपको कोई खाद बनाने की कोई दूसरी पत्ती भी मिली है? इसमें तो सिर्फ इसमें हम आग और नीम डाल देते हैं और इसे नहीं, वो तो मैं खड्डा वाले खाद वो तो पता है। हाँ हाँ आपने बोल दिया इतना नहीं ये बोल दिया। कचरे की खाद बनती है ना नहीं, वो ठीक है। उसके बाद में मैंने कि अभी जो खाद डाल रहे हो भैंस के गोबर की डाल रहे हो या गाय की? गाय के गोबर से और भी कुछ बनता है, आपको पता है क्या? गाय के गोबर से जीवामृत बनता है घन जीवामृत बनता है वो बना करके दिए के खेती में करते हाँ ये बना करके देते हैं हैं। उसके बजाय और भी आपने फलों से भी कुछ खाद बनाई थी, फलों की? फलों के खाद अभी बनती है लेकिन बनाएंगे अभी खानी आपकी शुरू। हाँ आपके खेत में मैं किराया हाँ मैं देखा है आपकी खेती की जमीन अभी भी नेगेटिव है। हाँ भले ही आपके मानस की सारा मतलब जांच करने वाले कुछ भी बता देते हैं जिसकी वजह की आपकी जैविक है। हाँ जैविक का क्या मतलब होता है कि उसमें 1 इंच बाय 1 इंच की स्क्वायर की जमीन का अपन टेस्ट करें तो करीबन 2 बिलियन जीवाणु होते हैं। हाँ हाँ इतने जीवाणु। हाँ नंबर 2 कैसे रहते हैं? आपने क्या काम किया कि आपने अपने हाथ से तो बहुत कुछ काम किया। हाँ अभी आपके क्या इसकी सबसे बड़ी समस्या आपके खरपतवार की बहुत समस्या हाँ पूरे दिन लगे रहना, हाँ पानी की समस्या आपकी। मैं इसकी अभी दिन प्रतिदिन है इसकी यदि मान लीजिए जो भी जा रहा है जमीन का पानी दिन प्रतिदिन नीचे ये जा तो रहा ज़्यादा है तो उसका आपको संकट आया तो कभी मान लीजिए उस संकट को कभी सोचा विचार किया समझती कि ये पानी किस नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पानी खत्म हो गया तो अपनी कैसे चलेगी उसमें कोई ऐसा कोई विचार किया? ऐसा आपको कोई तरीका ऐसा मालूम है कि जैसे पड़ोसी के खेत में भाई तो इसका पानी विचार यही है कि जैसे अपनी बरसात हो गई तो उसमें पानी मोटर बंद रहना चाहिए फोन आ रहे है वो ठीक है हाँ। लेकिन कोई ऐसा कोई आपके पास भी कोई ऐसा उपाय है ऐसा रामेश्वर जी को फोन आ रहे हैं। जिससे पानी देखो, हाँ जान जान क्यों का बड़ा है तो धान खेती सी का बड़ा है मैं कहते सीखा पड़ा है मेरे को सीखे या मैं नहीं सीखा हूँ और कांटा होते सी को कहीं सीखा पड़ा है कहीं सीखा यार कि एक ऐसा भी एक काम है जिससे कि आपके पड़ोस का खेती का आपके मान की दौरानी जेठानी के खेत की ट्यूबवेल का पानी खत्म हो जाए हाँ लेकिन एक ऐसी भी पत्नी है जिससे आपके ट्यूबवेल का पानी मैं नहीं कहता कि भाई ऊपर आ जाएगा इतना तो मैं नहीं कहता लेकिन इतना चैलेंज होके यहाँ कहता हूँ आपकी ट्यूबवेल का पानी नीचे नहीं जाएगा। बताइए सर आप अच्छा है आपको कैसे आप तो हमको नहीं, बैठे रोक दिया रहते। तो चाय भी नहीं पिला सकते नहीं वो कोई बात नहीं वो क्या चाय है अपन बात करें इससे बड़ी चाय नहीं मैं चाय भाई पी जाती हूँ और कम गैस पे नहीं अपन बैठे बात करेंगे फिर चाय वाले को बाद में ये बना जाएगी बना ले चाय नहीं ऐसे नहीं रोते बात नहीं तो कंपेटेबल ना घटे की कोई का आया कोई या कोनी या लाग रही इसकी वजह की थाके डाल के मन चाय बनी को आठ है जिगर में बड़ी फैक्ट्री में डाली है कई एक क्या की फैक्ट्री डाली है बुआ जी की फैक्ट्री में अठे जिगर में ही था ना छोटी जिगर है बड़ी जिगर है बा ये तो बड़ी जिगर का जा लेकिन आ डानी है अडानी है छोटी जिगर का बड़ी ने बात शिकर बड़ी डाली है मतलब आप बड़ी जिगर है अगर साइड में छोटी जिगर है इस चीज की फैक्ट्री डाली है कांच की अच्छा अच्छा रोड पे ये सिक रोड पर ही अच्छा हमारी बुआ जी का बेटा ही है अच्छा अच्छा मतलब जिगर का माँ ही है बस हाँ। थोड़ी सी बात है बस थोड़ी सी हाँ ये अच्छा अब कांच वाली फैक्ट्री है ना हाँ। बाबा जिगर का ही बुआ जी का लड़का ही है हाँ मैं इसका नाम है अंदर वाला मिलता है मनोज जी माँ मनोज मनोज जी पापा को नाम हरी जी जी हरी हर बडोड़ा पे डालू जी फूफा जी है हमारा खेती के ब अंदर हरी जी जैसे डालू जी कि दोनों क्या है फूफा ही है वह जो मैं जितना सीखा और उनको छोटे से practical है हमारा करके वीर। देखा। मैं अभी जो प्रैक्टिकल किया ऊंची लेवल पे नहीं किया मैं छोटा मॉडल के ऊपर किया। बिल्कुल बिल्कुल कल छोटा ही था क्योंकि मैं इसमें इंटरव्यू मुझे अभी 2 साल हुआ। पहले 6 साल 6 महीने मैंने देखा कि हर एक जगह देखा कि भाई रियली इसमें बेनिफिट है या नहीं है ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती
इसके ऊपर गया तो हर कड़ी क्या कि यहाँ ही जाकर के अटक गई। तब ये 2 साल में इन जुड़बा का चक्कर में पहले वाला तो रुड़ा दियो पूरा उड़ा दी कि है कोई बिजनेस उड़ा दी बिजनेस का ही फर्नीचर वाला तो जमा ही बंद कर दियो देखे कि आ रहे को नहीं आया करने की ये तो थोड़ा बहुत आवे से बिल्कुल ही थोड़ी वो हो नहीं आ रहे तन गांडा तन बीन में भी लेके जाते हैं यार की कहते थी आज सीधा तो मान यार मेरे लिए सगड़ा है तो ये आता हूँ दे दे भाई अमित ही आता मैं हाथ देगा सके करने घूमने मैंने की क्यों देखे गाँव ये काम कोई ताकि कता दरवाजा चटाने का बताऊँ दरवाजा को ऑर्डर दे रहा क्योंकि अब एक जगह का है जगह को आपको दे बोला कि वो मान लीजिए बाहर की फोटो में कहा सैन मान लीजिए अपनी संकट में डाल दिया यदि एग्रीकल्चर वाले को छोड़ करके बाकी सबको संकट में डाल दिया एग्रीकल्चर वाले को फिर भी बेनिफिट हुआ क्योंकि उसको लेबर मिल गई थी उस टाइम बाकी सब इंडस्ट्री रुक गई चलो अब ये बात चलो आपके पहले तो अपना ये पानी अपनी बात ये बात खेती का क्या है कि खेती का जो मेन उद्देश्य है खेती किस चीज़ के ऊपर है अपने जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जितने भी पेड़ पौधे उनमें 3 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए 3 तरह का क्या है खारा चाहिए मीठा चाहिए और चरका चाहिए ये तीनों चीज़ चाहिए यानी कि तीखा भी चाहिए तो वो भी चाहिए तीनों आदमी को भी आहार भी ये तीनों चीज़ चाहिए इसी तरह क्या कि जो जमीन में जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उस फर्टिलाइजर में 3 तरीके का फर्टिलाइजर होना जरूरी है लेकिन जो गोबर से अपन जो दे रहे हैं गोबर से जो बना करते हैं उससे क्या मिल रहा है प्रोटीन मिल रहा है वसा मिल रही है विटामिन मिल रही है ये मिल रही है लेकिन उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जैसे इसकी कहने के लिए क्या इसकी एक उदाहरण है इसकी जमीन में 2 चीज़ होनी सबसे अनिवार्य है एक है एक pH है या एक ईसी ऐसा ही अपने शरीर को बैलेंस रखने के लिए शरीर में भी pH है और ईसी क्या करता है इसकी ईसी इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी को है जैसे समझो बिजली वाले हाथ के तार लगा के चलता है समझो लगे आपका छुआ तो आपको आँख बंद किए हुए हो तो भी मैं छूंगा तो आपको पता चल गया छुआ और ये भी पता चल जाएगा आपको उसकी छुआ तो क्या इरादे से छुआ है छुआ तो ये भी आँख बंद किए कि ये भी पता चलेगा बच्चे ने छुआ या बड़े ने छुआ आँख बंद किए ये भी पता चलेगा आदमी ने छुआ या लेडीज ने छुआ ये क्या काम करते हैं जिस शरीर में ईसी हो उसी कोई चीज़ का ऐसी जमीन में इसी इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी कि जमीन को जब अपन छेड़छाड़ करें जमीन में डाले उसमें बीज डाले जैसे ही बीज डाला तो जमीन को पता चलता है मेरे अंदर ये बीज डाला है उसको पहचाना जब उसकी इसी मजबूत नहीं होगी तो क्या होएगा इसकी बीज डालने के बाद में वो 2 दिन तक उसको पता ही नहीं है इसकी मेरे अंदर कुछ आया है तो वो उसके कार्य नहीं करेगा जब इसी परफेक्ट होएगा तो उसमें डालते ही जनरेट करने लग जाएगा उसको आप एक लाइन में एक जैसी सीट डालो कुछ सीट तो फटा करके निकल जाएगी कुछ 15 दिन के बाद में निकल गई जो 15 दिन के बाद में निकला उसका क्या इसकी 2 कारण रहा पहला कारण क्या हुआ कि उस जगह की ईसी कमजोर थी और दूसरा जो बीज था उसकी ईसी कमजोर थी क्योंकि वो जिस टाइम में पैदा हुआ तो उसको कनेक्टिविटी अभी उसी वजह से इसकी अभी ये चीज़ कैसे है ये चीज़ कैसे इसकी खाना खाते हैं खाना खाने से अपने हाथ पैर अभी एक आप खाना खा लेते हो मैं तो उसकी काम करूँ आप लोगों की भूख लगाई ये खाना बना के लाते खाना खाया खाना खाते अभी काम करते हैं कभी भूख लगी फिर खाना खाते अभी शाम हो गई खाना खा लिया तब उनका काम करते हैं आप लोग सो आपको खाना खिलाया ना ऊर्जा तो खाने से मिलती है सोने की क्या जरूरत है नहीं है जरूरत भाई इसकी ऊर्जा तो खाने से मिल रही है तो ये सोते वक्त तो आपने कुछ नहीं करा फिर ये चीज़ क्या मिल रही है ये आप पहचान ऐसा ही आप देखते हो तो हर पेड़ पौधा आप जितना पेड़ पौधा जीव जंतु जितने भी है वो शाम को सूर्यास्त होती है सब सोते हैं तो आप एक बार ये सोचिए यदि ये सोते तो ये पृथ्वी के अंदर मिलियन जीव है वो क्या नहीं सोते सोते हैं अभी अपन क्या करते हैं आप सो रहे हो माँ के तो आपको प्यार आएगा या गुस्सा आएगा गुस्सा आएगा अभी दैनिक पूरी प्रक्रिया क्या होगी 50 की मामला है
मैं बात हो जाऊँ, मैं रात में 11 बजे आऊँगा था घर पे बाबा बाबा घर, वो रात में 11 बजे पाओगे। अब 11 बजे भी धरती पाओ बजे भी धरती 4 आवर वही है कुछ सोई आओ फिर कोई है तो फिर है। ये तो अब ऐसा ये बताओ कि जब अपने पूर्वज यदि खेती करते थे तो ऐसा करते थे मेरी शाम होती से पहले हर फूल जाते गए वो सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाते, जब जीव उठ जाते सब उठ हाँ जाते। सुबह हाँ ब्रह्म मुहूर्त में सब उठते, आप ब्रह्म मुहूर्त में एक चीज आप वो बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें वो समझ में आ रही है। जब आप ज्ञान ले रहे हो तो मैं दे रहा हूँ, समझे? ज्ञान क्या है कि आदान प्रदान किससे घटता नहीं बढ़ता है। मेरा बिल्कुल 100%। कोई भी जैसे इसकी गाय है भैंस है उनके बच्चा होता है, जैसे इसकी अपना पेड़ पौधे का आपके उनके यदि बीज लगता है तो उसके होता है, तो एक जनन प्रक्रिया के लिए क्या इसकी रजोमती क्रिया सब कुछ चलती है, उसके बिगड़ नहीं होता कुछ भी नहीं होता। रजोमती आप पेड़ों में देखोगे पहले नर फूल खिलेगा उसके बाद में मादा खिलेगा, अभी ऐसा नहीं होता है इसकी पहले। और मनुष्य में देखो उसकी लड़का बड़ा होता है लड़की छोटी होती है, सही यही है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल का यही बात होता है ना। अपन भैंस बकरी का उसी का भी उसी तरीके से ही देखते सब चीज़ देखते, यानी इसकी पेड़ भी इतना समझदार है, इसकी मादा फूल वो बाद में निकालता है, पहले नर निकालता है। नर 2 दिन मान इसकी पूरा हस्तपुट हो जाएगा, उसके बाद में मादा निकलेगा, तो वो भी समझदार है। ऐसे ही क्या इसकी जैसे अपनी धरती होती है ना, पृथ्वी है, इसका पूरा खेल चंद्रमा के ऊपर है, सूर्य एक ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा की जैसे 28 दिन की प्रतिक्रिया की जो साइकिल है वही साइकिल औरत में चलती है, वही साइकिल उसमें चलती है, यही सब में चलती है। आप अपने दिल से अब की बार नोट करें क्योंकि आपको कहते हैं वो लिखा पड़ेगा तो ऐसे काम किया नहीं। अब की बार जैसे इसके आपके ये खिलेंगे ना फूल खिलेंगे, जब उसके फूल खिलेंगे तो मैं आपको एक तिथि बता के जाऊँगा, उसी तिथि में आपके उसके माता के फूल खिलेंगे, नर के फूल उससे 5 दिन पहले खिलेंगे। मैं तिथि बताऊँगा, आप नोट कर लेना, आप जो मर्जी सब वाले उन्हीं तिथियों में खिलेगा, नहीं बाकी तिथि में नहीं आएगा। आपने कभी ये चीज़ों का पता नहीं। ऐसे ही धरती क्या इसकी जैसे इसकी अभी जो सब अंधेरी जो कर्षण पक्ष की जो सप्तमी चलती है, सातवीं तिथि होती है, उसके दोपहर के बाद में पृथ्वी रजस्रावली हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अंधेरी कर्षण पक्ष में अभी जो चल रही है उसकी 7 के दोपहर के बाद में 8, 9, 10, 11, 12 और 13 का 11 बजे वो शुद्ध होती है, जैसे स्त्री होती है ना वैसे। अभी जैसे ही 13 का वो शुद्ध हो जाती है उसके बाद में आप बीज डालो, उसके बाद में देखने वाली बात है सर जी की नोट करके दो ये बात मैं खिलाती हूँ पहन और को उसका उस टाइम में आप बीज डालोगे। अभी जैसे इसकी आपके यहाँ जो पैदावार बाढ़ रही है ना, अभी जैसे बरसात हुई है, अभी ये बरसात में जितनी भी बाढ़ रहे हैं ना, जितनी भी बाढ़ रही है, जितना भी धान बाढ़ रही है, अभी जो ये तिथियों के अंदर उनकी आप लिख के नोट के कर लेना। उनमें क्या होएगा, इसकी बूंद होएगा, गटका होएगा, बहुत सारा मन की शुद्ध प्रक्रिया की एक भी चीज़ पैदा नहीं हुई, क्योंकि अभी रजस्रावली के अंदर है, इसकी अभी पृथ्वी अभी रजस्रावली चल रही है, पीरियड से चल रही है, अभी सीधी बात है। तो अभी में यदि धान बोएंगे तो वो तो गंदगी में है ना, अभी तो शुद्ध नहीं है ना। सर इसमें नोट कर दीजिए, मैं चाह भी मेल के तो आप नोट करो तो पानी पिला दीजिए। इसका एक जैविक कैलेंडर आता है, आप राह कर आप नाम करके एक कंपनी है, नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा। हाँ बैठेगा तो मान लीजिए आपके बच्चे को बोल दो ऑनलाइन आ जाएगा,
175 रुपये का कैलेंडर आता है। उसमें पूरी पट्टी का 1 साल का पूरा उसमें लिखा हुआ है, आज के दिन इस चीज़ के पेड़ पाओ, आज के दिन कटवार करो, इस पूरे दिन ये करो, उसमें हर दिन का कार्यक्रम लिखा हुआ है, हर दिन का कार्यक्रम लिखा हुआ है। अब ये तो आपका मायने अजी जी को है ये समझ सवाल भी है ना हाँ बच्चे तो को बड़ा डांगो दूसरा वो दारू जी का बेटे हैं सब बेटे वो ये लगेगी थोड़ा तो है सांवला तो संबंध का है सब Hallelujah, जी को बोल रही सो आपकी लिए भी पढ़ लूँगी। ये एक की बीज की ये है, एक जैसे कि कोई पेड़ की कटिंग करते हैं, पत्तियों की कटिंग करते हैं, तो पेड़ की कटिंग करते हैं तो चांदनो पंद्रह है, शुक्ल पक्ष हुए, चांदनी हुए, भी टाइम में पेड़ की पत्ती बिल्कुल ही नहीं काटती। यदि उस टाइम में यदि आप पेड़ की पत्ती काटोगे तो पेड़ सूख जाएगा। और जब अंधेरा चल रहा है उसमें यदि आप जड़ की खुदाई करोगे तो पेड़ सूख जाएगा। जब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर शहद होता है तब जड़ की खुदाई करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में यदि शहद सूखा है तो पत्तियों की कटाई करते हैं। शहद जैसे अंधेरे में तो शहद रहता है, उसमें नहीं किया ना सर आप? अंधेरे में तो शहद रहता है, चांदनी में शहद नहीं ये रहता। साइंस का पूर्व आइडिया है, इतना बड़ा, ये लाखों रुपए देने से नहीं मिलने वाला। नहीं मिलता सर। कई किताबों में ढूंढ नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता। आज तक कोई साइंटिस्ट ने बताया नहीं है। अभी उसके बाद में एक और आती है हाँ खेती के अंदर। खेती के अंदर क्या इसकी गाय पालना, हाँ यदि किस तरीके की खेती कर रहे हो, खेती के संबंध में कि गाय में क्या इसकी दो जाति खेती में रखनी अनिवार्य है। ये चीज आप ये भी खास कर, एक गिर गाय होनी चाहिए, एक कर्षणा होनी चाहिए। कर्षणा नहीं तो आप बाड़ी ले लो, आप नागोरी ले लो, कचेड़ा ले लो, इनमें से एक 4-5 है, उनमें से कोई सी भी ले लो। गिर गाय है उसका आप लो, दूध काम में लो, आधा दूध काम में लो, उसका दही जमा करके जो घी निकालो वो सूर्य उदय होने से पहले निकालना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय का यदि घी तैयार करते हो सूर्य उदय से पहले विलोम हो जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद में यदि आप घी निकालते हो वो घी नहीं है, फिर वो घी नहीं है, फिर उसको भले आप कुछ भी बोल दो, हाँ, वो तो लेकिन वो घी नहीं है। जब सूर्य की किरणें यदि मान लीजिए दही के ऊपर छू गई ना, उसके बाद में घी नहीं बनेगी, कि असली चीज़ है सूर्य की किरण लगते ही गायब होगी। इसलिए पहले कहते थे, इसकी पुरानियों में मैंने रिकॉर्ड से निकाला है, इसकी पुरानी बोलते कहते थे आज तो बस शायरियाँ लिखी गई क्यों बा मोड़ा उड़ती देखी को गिले जाती। हाँ कहती भाई इसकी सालियों में तो मुझे कहती कहती हाँ हमारी दादी इसकी दादी अच्छा कि सुबह 4 बजे उठ करके बेला बेला मिले रहती है, देखी बात 4 बजे लेकर के सूती नहीं उड़े रहती बिलों हाँ को तर मैं दिया की देख कभी मेरा तो आज की बहुत सारा है आई बोलती। तो ये कारण उसका, अच्छा अच्छा ये उसका कारण था। ये
जो जानने वाले समझ नहीं, रोजगार खैर एक काम अभी ये चीजें अब तो देखो, अब तो क्या होता है, लाइट आ गई दोपहर हो गया। अच्छा लगी तो जल्दी उठो अभी 3 किलोमीटर को गया ज्यादा बेटा भी तो क्या हाँ, वो फर्क पड़ेगा। आप ट्राई कर लो, बिल्कुल आप कल ट्राई कर लेना, आप अपने हाथ से ट्राई कर लेना। ये तो बिल्कुल यदि है। मेरी बात हो, यदि उससे कमती आता है, जैसे इसकी रात रोज समझ लो कि आपकी यदि मान लो कि बिल्कुल ये आ रहा है, होगा। उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, होगी। 10% की वृद्धि हो जाएगी। यदि रोज आप मान लो कि जिस तरीके से आप ये निकाल रहे हो, जिस तरीके आजकल तो बिलोनो 11 बजे तक लाइट 3 बजे लाइट आ जाए, रात में भी रात में भी गई। और वही आप मान लो कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे मान लो सूर्य को उठाओ, सूर्य उदय से पहले आप उतना ही रख लो। समझ लो कि जो दूध गर्म कर रहे हो, जो निकाला उसको 2 में कर लो। देखो कंपेयर करने के लिए हाँ। सीधी सी बात है, भाई। 2 में गर्म कर लो। हाँ। हाँ, भाई कच्चा दूध निकाला, दोनों को मिक्स करो, आधा आधा करके दोनों को अलग दोनों में अलग कर लो, हाँ। करके दोनों को एक साथ जामुन दे दो, तो बात बराबर है ना? हाँ। है, कोई गड़बड़ नहीं। अभी एक को क्या करना है, इसकी सुबह 4 बजे उठ के निकलना हाँ। और उसी से घी निकाल लेना, ठीक है। फिर एक को है इसकी 11 बजे निकलना, कौन से भी जाता है ये दोनों को तोड़ना। तो बिल्कुल ये ब्रेक ये भी हाँ, ये भी इसमें ज्यादा आ गया तो जितना ज्यादा हुआ वो मेरा हुआ। नहीं, सुबह वाले क्या- ये भी कम की आया तो मैं दूंगा उसका। नहीं, ये बिल्कुल आपकी मैं बात मानती, मैं देखो याद है ज्यादा नहीं, मैं गया तो नहीं। ये देखो मैं गया नहीं सुबह इसके तक बारे तो में, काम ही लेकिन है। जो मेरी बूढ़ी माँ थी ना, सुबह वो दिन सुबह से उठती पहले कोई चीज़ और खानी घी थी। सुबह भी दौड़ा करे सूरज से जैविक पहले खेती के अंदर जो खाद बनाते हैं, जो बना रहे हो, उसका आप लोग जो कर रहे हो और अच्छा करने के लिए और आपको और कम क्या कि अभी जो गवर्नमेंट जो देती है केंचुआ खाद बनाने के लिए, केंचुआ देती है, वो क्या दरअसल में देती तो है, लेकिन वो क्या केंचुआ है आपका क्यों नहीं का फायदा किया, उसका कारण बताओ। वो केंचुए है आपके लाल मिट्टी के, उनका मिट्टी से लाल। अभी वो केंचुआ खाद तैयार होता है, वो क्या हो गया सीधे सीधे में आपके घर में आया हो, आपके घर में, मैं बाहर का आदमी आपका नहीं हूँ और आपका बच्चा आपका है, वो आपका कैसे काम करता है नहीं करता कोई बात नहीं, वो आपका बच्चा है। आप वाले बच्चे को पता है इसकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी को मेरे को फेंकना चाहिए, कौन सी को नहीं फेंकना चाहिए। मैं बाहर का हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी आप गए थे घर की सफाई कर दो तो मैं तो पूरे उठा करके फेंक दूँ, कुछ फेंक दूँ, नहीं पता है। इसी तरह क्या है कि ये क्या है कि कृत्रिम बनाया हुआ केंचुआ है, वो केंचुआ जैसे ही अपन बनाया और उस खाद को यदि बिगर सुखाई गिल्ली को यदि खेत में डाल दी तो वो केंचुए क्या आपको नींद मिल जाएंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो क्या की कार्य लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। उनको ये पता नहीं है ये घास की जड़ है या धान की जड़ है, सबको काटेंगे। तो नाइट्रोजन तो बना रहे हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन बना रहे हैं, वो क्या कर दिया कि उस पेड़ वाली जड़ को भी काट लिया। उस खाद को उपचार देना है तो पहले तैयार करो, तैयार करने के बाद में उसको अच्छी तरह सुखाओ, थोड़ा धूप लगाओ, पूरे मर जाए, उसके बाद में काम नहीं। उस केंचुए को बारिश का पानी लग गया तो मर जाएगा, तो जमीन में तो केंचुए पालने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय क्या कि आप बनाओ गोवर्धन खाद। गोवर्धन खाद का पता है कैसे बनता है? अपनी दीपावली के गोवर्धन जी आपको कहे कि सिलसिला तो कोई और हो, देखो उनको तो ऊपर बना के मेरे थे भाई, वो बहुत जी बनाते हैं उनका खेत खाद के मेरे थे को मिक्स होते हैं, लेकिन वो सिलसिला गैस की जी टाइम में हो तो हुए, लेकिन करता वो क्यों बना दिया आज का। तो कहीं तो सामने ये गैस में आदमी आज सत्तर को बनाओ, राक्षस को बनाओ, राम तो सही बनावे भी अपना आदमी बनावे ना, उसकी प्रक्रिया में बताता हूँ भी कि साबु क्या बनावे प्रक्रिया गोवर्धन जी है, आप पूजा जना थोड़ी सी बिका हाथ और मुंडो और पगर सब बनावे। ना मैं तो बस गोबर मेल की मैं था पर बस भी नहीं बनाते आपने तो गोबर पहले ही क्या थापा, था? लेकिन क्या बटीन था जयपुर कि साइड क्यों में है बनाते थे? अता तो बड़ा बनावा गोवर्धन जी बंगा हाथ और पगर से क्यों बनावे। भाई यहाँ क्या भाई कॉमेडी करेगा। हाँ। गोवर्धन की खाद की में आज से ठीक 2500 साल बाद में था, अभी की बात नहीं, आज से 2500 साल पहले जाता हूँ जहाँ तक था। और उससे यदि पुराना ये सिलसिला निकाला था, कृष्ण जी ने निकाला था। अच्छा, ये अच्छा। गोवर्धन जो खाद बनाना है ये कृष्ण जी का उद्देश्य था। जो गोवर्धन पर्वत जो उठाया था वो गोवर्धन पर्वत वो पहाड़ नहीं उठाया था। अच्छा अच्छा ये तो काल्पनिक कहानियाँ है, ये तो लोगों को समझाने के लिए। हाँ
गोवर्धन पहाड़ बनाने का उनका समझाने का उद्देश्य और ही कुछ था। अच्छा। क्या कि पहले क्या करते थे, खेती में खाद डालते थे और उससे पैदावार होती नहीं थी, गायों को कुछ नहीं होता था, पूरा खाद डालते थे सीधी सीधी उस पैदा। तो कृष्ण जी ने एक ही वैज्ञानिक तरीके, तो उसको क्या, जब भी कोई काम होता है ना, बड़ा काम होता है और उसको छोटा रूप दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं तू ये गोवर्धन पर्वत उठा पाड़ो। आप को नहीं कहोगे, कोई बड़ो सार को काम है और भी की का वो उठा चाहिए, वो गोवर्धन पर्वत, वो आए गोवर्धन पर्वत। तो खानी थी वो, यानी कि वो इतना बड़ा लोगों का मसला था, उसका उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया, चुटकियों में हल कर दिया। तो कैसे हल किया, क्या इसकी जितने खेती होती थी उतने पहले पशु पालते थे भाई। इसकी हर आदमी का एक लेवल था कि मेरे 5 बीघा खेती है तो मैं 1 पशु पाल लूंगा, 20 बीघा है तो 4 पाल लूंगा, 40 बीघा है तो 40 पाल लूंगा। क्यों, पशु उसी हिसाब से पाले जाते थे, इसकी जितनी पैदावार है उसमें से जितना निकले चारा गाल ले, दूसरे से मांगने के लिए नहीं, ये कैलकुलेशन होता था कि भाई ये नहीं था कि भाई मोल लेके आए, हाँ थोड़े बहुत इधर उधर से उधार मांग लिया वो बात है, लेकिन वो देना होता था। तो उसी तरीके से होती थी। तो पैदावार की जितना गोबर है वो खेती के हिसाब से, तो उस गोबर को क्या करते थे, इसकी घर के सामने ये जो दीपावली के दूसरे दिन जो चीज़ होती है, उस दिन क्या है कि दीपावली से सब खुशियाँ मनाए हुए होते हैं, सबकी आत्मा तृप्त हुई होती है, बैर भाव उस दिन से क्या है, उस दिन का सुबह पूरा प्रेम से भरी हुई होती है, प्रेम की लहरें बहती होती है। तो प्रेम की लहरें बहती है तो उसमें घर में आने जाने वाला है, सबके अंदर प्रेम ही बह रहा है ना, किसी के पास में द्वेष नहीं। तो वो खेत घर के बाहर की तरफ में जितना गोबर होता था उसकी एक पहाड़ी की तरह, डूंगर की तरह बना देते थे। अब तो सारा कैसे उनको बना देते थे, बना दिया। उसको बनाने के बाद में क्या कि कच्चा होता था अपना रास्ता, उससे जानवर जाते थे, जानवर से खुरी से मट्टी उठती थी, ये गोबर गीला होता था, इसके ऊपर आके बैठती थी, तो उससे जीवाणु उड़ते थे, वो जीवाणु गोबर के अंदर आके बैठ जाते थे। अब क्या करते थे अपन, सुगंध पुष्पी बर्तन, यानी कि सवेरे जितने आपने जैसे बोर डाले उसमें धान का वो डाले, उसके पास में दीपक किया, उसके बाद में दिव्य ध्यान किया और उसकी पूजा की। तो पूजा की ये सब उसके ऊपर अर्पण कर देते थे। अब ये मान कि पूरे दिन उसके पास में पड़ा है, तो इनकी सुगंध थी उसके अंदर जा रही है, पूरा का पूरा उधर जाए, बाहर से जा रहे जितने जीवाणु। अब हर आदमी उसके पास से निकल रहा है, तो उसकी जितनी भावनाएं हैं वो क्या कि जैसे कि अभी पानी का गिलास है ना, ये पानी का गिलास, मैं रियली में झूठ नहीं बोलता, कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता, मेरी पत्नी भी नहीं करती। ये जो पानी का गिलास है, अभी अपन जितनी बातें कर रहे हैं ना, जितनी बातें करें, ये पानी का गिलास यहाँ पड़ा है, इस पानी के अंदर जितनी बातें करें सब रिकॉर्डेड हो रही है, ये रिकॉर्डेड हो रही है। अकेले में एनालाइजिंग कर सकता है। मैं आपको मैं पानी का गिलास आपके घर में रखने के लिए दे रहा हूँ, उसके साथ में बात कर रहा हूँ, मैं उसमें से बातें एनालाइजिंग करूँगा, वो पानी पी के इसके आपने ये बातें की, इतना मेमोरी रखता है पानी। तो वो गीली चीज कोई भी चीज है वो मेमोरी रखता है, मेमोरी। तो भावनाओं की मेमोरी की उसको फिर क्या सिद्धांत होता था कि जितनी गोवर्धन की जितनी भी खाद वो पूरे दिन पड़ी रहनी है और दूसरे दिन सवेरे उठानी, 24 घंटे पड़ी रहनी होती थी, दूसरे दिन सवेरे। और क्या पड़ता थी इसकी जितनी गोवर्धन खाद उठाए वो खेत में एक जिसकी ज्यादा छांव वाले खेत में जो पेड़ है जिसके अंदर जिसके नीचे बैठ कर अपना खाना खाते थे, एक डेरा की खेजड़ी के नाम से तो उसके पास में ले जाकर के उसको ढक के छोड़ देते थे। किससे, जैसे आकड़ी के पत्ते हैं उनसे पत्तों से ढक के छोड़ देते थे और उसको वहाँ हिलाना नहीं है। अब क्या इसकी जैसे इसकी वहाँ पड़ी वो पड़ी है और जैसे ही बारिश आने वाली है भाई, इसकी अब आ गया मौसम होने वाला है, बारिश आने आ गई, तो क्या घर का बुजुर्ग जो मैन होता था वो बोलता है कि भाई इसकी अभी फैसला करो अपने कौन कौन से खेत में क्या क्या बीज बोना है, वो फैसला करो। तो बताएं कि भाई इसकी इस साल इसको तो अड़ावा रखेंगे और इसको अपन बाई करेंगे, बाने वाला है पैदा। तो उसमें से लेकर के वो जो गोवर्धन खाद जो पड़ी थी उसको क्या कि पूरी के लेते थे, उसको झोली में डालते थे और उसमें लेके उसको मकोड़ के सब जगह डालते थे। उसको बिखेरते थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी सब जगह पूरी जितना एरिया में वो पूरी
हाँ हाँ अब जैसे ही बारिश होती उसका पूरा का पूरा जीवाणु उसमें फैल जाते, बारिश होती उसमें फैल जाते। उससे क्या होता था कि आपने यदि याद होगा आपकी पिताजी के आप काम करते थे देखा आपने कभी भी उस टाइम में बाई की हुई होती ना, उसके अंदर पूरे में मेरे ख्याल से यदि जैसे इसकी अड़ावे के अंदर यदि घास खत्म हो गया तो आप पूरे खेत में गए उसकी एक बरोटी का घास नहीं होता था। नहीं होता। याद कर लेना पूरी खेत में, हाँ पूरे खेत में पूरे घास खेत में एक बरोटी का घास करना भी बड़ा मुश्किल है। यदि हाँ। सीव के साथ से भले ही ले लो, हाँ, नहीं होता। लेकिन बीच से एक भी मिल जाता था। कौन सा बड़े मिल बड़े जाता, गाड़े मिलते थे, कोई मिल जाता था जैसे कि जैनी घास का कोई मिल गया, हाँ। या कोई अरे बकरे का बड़ा कोई बड़ा मिल बकरा गया, सीधा-सीधा या कोई जाता था। बेकरे का वो निनान के अंदर कोई छोड़ दिया तो वो मिल जाता। बाकी कुछ भी नहीं मिलता था कि भाई इसकी 1% भी नहीं मिलता अरे था। होता है भाई इसमें तो घास ही और सीधा-सीधा जा रहा है। जो अड़ावा रखते थे उसका मेरे को भी याद है, जो अड़ावा रखते थे उसमें यदि 4 या 5 कितनी भी भैंसी गायें थी, ये घास को खत्म किया ये भैंसें आकर के जिस ये भैंस आई ना जिस दिन से मान लो कि पूरा इसका खत्म हो गया ये पूरा पूरा, उस दिन से वहाँ आए भैंसें आई तो मान लो कि खेते नहीं वो गायों से घास खत्म नहीं होता था, इतना घास होता था। तो आप जरा सोचो ऐसा क्या हो जाता था, प्रकृति को क्या पता चलता था कि ये तो अड़ावा है तो इसमें तो मैं घास पैदा करूं और इसमें मैं धान पैदा करूं, ऐसा क्या होता था आप बताओ। वो आप लोग आपके अभी भी गांव में पुराने हो उनसे पूछिए ना। नहीं, मैं बताता हूँ वो ये पता था कि अब ये प्रश्न भी बहुत कल वो थोड़ा बताया था ना कि एक जगह बैठ के और वो चर्चा करते थे, इसकी वो भावना से ही काम होता था वो। राइट, क्योंकि वो जो सब्जी गोवर्धन खाद बनती थी वो गोवर्धन खाद यदि आज भी आप गोबर की मैं बताता हूँ उस पत्ती से गोवर्धन खाद बनता है। नहीं वो सब कहते हैं लेकिन वो खाद डालती है क्या करती है कभी मेरे को तो अभी तक बताया भी नहीं और कोई बुजुर्ग लोग भी हमारे को नहीं तो बताया। ये पता भूल गए। तो इसमें वास्तव में दम है। अभी वास्ते में क्या ये ना है? उठाया रे पहले तो है ना जो कुल्टी का ऊपर गिर था और बात खाता है ना जो कि खेत में गिर देता हाँ। यहाँ करता नहीं भी इंडिया तो इतना भी मान लीजिए एक उसमें भी कुछ जाता था यदि कुंडी पे जा रहे, लेकिन तो वह खाद ये खेत में जाती है ना तो गोवर्धन है वो खेत में जाती थी, वो भी मान लीजिए वो पूरी खाद बदलते थे कि वो उसमें समय बंटवारा है। लेकिन जो खाद डालते थे तो वो गोवर्धन भी उसमें डाला हुआ था तो वो पूरे घर वाली खड्डे वाली खाद पूरी वो बन जाती थी, उसको पूरे खेत में डाल देते थे। लेकिन डालते उसी में थे जिसको बांधना है उसमें डालते थे, उसको भी बिखेर देते थे, उसका अंश क्यों दे, ये माइक्रो में चाहिए था। तो ये काम उसी का ही होता था उसी, क्योंकि ये धीरे धीरे करके वो यार कि कौन 12 महीने वहां रखेगा, कौन ऐसे अलग रखेगा, कौन जाएगा ये करने, शॉर्टकट चलते गए, ऐसे ऐसे ऐसी फार्मूला बदलते गए और आखिर में ऐसा है। अभी कुएं के मैं पानी की आपको अभी और बताऊंगा, आप भी यकीन करोगे इसकी कुएं का पानी क्यों बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको एक बात कही इसकी बस कि आपके कुएं का पानी का मैं गारंटी नहीं लेता कि भाई ज्यादा हो जाए, ये तो मैं नहीं बताता। हैं? चाय हुआ कौन सी भाई पियो ही कुछ चाय ना भाई मैं ये तो नहीं बताता कि भाई इसकी खेती की मतलब इसकी ट्यूबवेल का पानी ऊपर आ जाए, ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई आपकी ट्यूबवेल का पानी पड़ोसी वाले के नीचे चला जाएगा लेकिन आप वाले का वहाँ हाँ ये भी थोड़ा तरीका बताओ सर। ये रहता है। इसके पीछे मैं आपको पहले एक लॉजिक कौन पे बताता हूँ, मैं आपको चाहूँ उससे हाँ। विश्वास हो जाएगा कि ऐसा होता है। अपने बिजली नहीं आई, अपने बड़ा बड़ा कुआ भाई कमान हर साल 1-1.5 हाथ पानी ऊपर आतो नीचे जाते, ऊपर आ तो बरसात में पूरा आतो ऊपर आतो बरसात हो जाएगी। लेकिन ये तो कौन सुनता है कि भाई भी जो माने कि कुआ माने कि जो निकाल करके बात तो भी कुआ को पानी नीचे ऊपर हो जाता है, ऊपर ही रहता ऊपर ही रहते। अभी के पीछे आप जाओ एक लॉजिक कहानी, मान लीजिए यहाँ के इसकी एक आदमी सीख गए और बिन ठापड़े उसकी यहाँ चीज हुए, वो आकर के आप वाले दुकान बताए कि देख मैं यहाँ की करामात की चीज सीख गए जो है मान की सगड़ी तो बीमारियाँ मिट जाए, हाँ आपने जानवर भी बीमार को नहीं हुए हाँ और कुआ को पानी भी ऊंचा जाए हाँ और खेत में पैदावार भी चुकी जाए। गेट को खोलो मैं गली हाँ मैं खोल बा मानी को नहीं कि बावड़े हो कौन में गाँव का नहीं क्यों
यार तू माने कहीं के थाली लुगाई कोई माने तू माने कहीं के बाकी भी जरूरत है भाई घर में नहीं माने थे गांव को तो कौन मानने को। हाँ अब थोड़ा दिनों के बाद में किसी लोगों के तकलीफ आवा लगी, हाँ समस्या परेशान हुए ना भेज देने डॉक्टर के बागे नहीं लगा देखा। हाँ यहाँ बार में आके गए ताकि हेल्थ थोड़ी डाउन जा रही है। अठियन की जड़ी बूटियां बैठ के खाया करो, दरी को नहीं खाओ, दरी को नहीं खाओ। गाजर चौकोड़ी बना करके दूसरा में बेच के खवा दी, लेकिन घर है जो कने है वो बना के नहीं खाओ। नहीं मैं तो बड़ा वहाँ मैं तो बड़ा बड़ा बहुत बेचा दे बना के बेचो। अब कहाँ बेचा वाली नहीं बेचो, लेकिन अब का है जो गाजर थे बनाओ ने हाँ जगह वो हलवा बनाना है। जब मेरा नंबर ले मैंने फ़ोन कर दियो माँ वाला मथान गाजर को हलवा बनावा को भी तरीको बता के दो पर देखियो उसकी गाजर को हलवा थे बनावा देखो आता दिन खिचड़ी बनावा हाँ हलवा बनावा। अब बात सही है हाँ। बिल्कुल बना करेंगे भाई हाँ आता दिन पच था परचीज की बात की मैं खिचड़ी बनावा हाँ हलवा। हाँ आज माँ के परिवार के माने मान की कोई नहीं हर बार के माने हमारे कॉलोनी इतनी बड़ी है, हमारी कॉलोनी के माने कोई नहीं गाजर को हलवा कौन बनाई थी। गाजर को हलवा बनावा तो सिर्फ मैं ही बनाऊँ माँ के घर में और बाकी से खिचड़ी बनावे। आप हलवा बनावा देखिए बनावा आटा को बना देखिए बना इसकी चूर्ण सेका ही नहीं के मान। आप होटल वालों को देख लो यदि मान की गाजर का है कि उसको उबालेंगे उबालेंगे तो यदि उबाल के उसको सुखाए दूध डाल दिया उसमें डाल दिया तो वो हलवा थोड़ी होता है। हलवा का क्या मतलब है उसका कण कण घी के अंदर मान की हिल हिल के हुआ है तो हलवा हुआ। एक दाना दाना घी के अंदर फ्राई होएगा तो हलवा है, नहीं तो क्या हलवा है। मैंने पूछा कि बताओ यार सगड़ा बीमार है ये देखो सर मैं कहूँ ये नहीं करना पड़े जब पूरा गांव को कलेश काट दूँ एक साथ गांव का मीटिंग करिए यार कि वो गारंटी ले सकते हैं कि भाई आखिर तन में भगवान मान लीजिए तू कैसी दिए मान लीजिए तू कर तो सही क्यों ये है कि आगन है फागण को मैंने आए 10 दिन के बाद में क्यों उसकी बीमार आदमी कदुशी वो कबा मनु लाक्षी मारा मनु आशी की टाइम में बीमार की डॉक्टर की सीजन आवे भी टाइम में संकी सीजन आवे क्यों भी टाइम में उन्हें तो खून बदली हुए एक उन्हें मौसम बदली हुए तो कोई के तो सर्दी लाग के जाए कोई के तो बेमन दिया संगे मान ली दुनिया भर के तो पाँव बाड़ो काम फागड़ के माए नहीं हुए सो ज्यादा चरम रोग माते की भी टाइम में सर्दी जुकाम जो भी लागने दिखा बीमार एक कई वैस की जहाँ कोई चीज ने मान की नहीं बोले जहाँ आदमी की बीमारी लाग जाए नहीं बोले भी बीमारी लाग जाए वह भी एक बीमारी है। अब मान की बाप बेटो आपस में रहे मान ली वो शर्मा तो बाप ने खूब छेड़ो फिर भूखे भी मान लो वो निकले को नहीं वो देखो सकलन बैठा के देखो कि काल से फाकने लगे मैं आकाश से मेरी दवाई चालू करूँ तो मेरी दवाई जितने चलेगी जितने कोई नहीं क्यों नहीं कह लो साथी गुना माफ है क्योंकि यहाँ कहते हो इसकी फागण है कोई बोले बाप बेटा हो मुश्किल कर लो चाहे जो मजाक कर लो जो मर्जी की कह दो क्या होनी चाहिए यही को थे खुला है एक महीना जो हंसी मजाक कोई के जिया बड़ मावे यही करो हंसी मजाक लेकिन हंस के रहो लेकिन मान कि कोई बुरो नहीं माने यदि आगे बुरो माने क्या बुरा न मानो फागण है लोगों ने लगे कॉमेडी जोरदार है ठीक है आपका मान लो खेलता हाव है जी का सगड़ा काट काट भगा वो शुरू कर दिया यही बीमारी जो अब जितना भी घर के माने तुम्हारी लड़कियां हैं जिसकी गाय का गोबर का कंडा बनाओ छोटा छोटा मगर बीच में एक बीज को काट दो और कत्ता बना सको जत्ता बनवाओ और बन है जो मतलब कि काई करने जो मतन पता अब जो एक जगह भी जगह एक खेजड़ी की बढ़िया सी शानदार सी चुकी लेडी भी ने बैठे गाड़ी अब भी जगह गाड़ी भी के बैठे बड़े भी का हरिया पत्ता लौंग भी के ऊपरी परसी सूख सी जाए बैठे परसी बड़ी कड़ा भी थे देखियो खेजड़ी के नीचे पैदावार ज्यादा उसी लूम की बात मत करो लूम के अबार में पता चल जाए कि अबार में किसी किसी बौड़े आके कोई नहीं नीचे लूम तो वो भी जगह क्यों है भी के कोई पत्ती होने की बात नहीं एक
अभी ये जगह पे, और 1 महीने वहाँ पे दीपक करना था। अच्छा भाई खंडांडो रोक देता, हाँ, तो 1 महीने दीपक का। 1 महीने पूजा मंदिर में कोई नहीं थी, बैठी हुई थी। हाँ अब जगह पे वहाँ पूजन हो रही है ना। हाँ अब 1 महीना पूरा होने लगा, बोला सब के सब उसमें मुझे जेवड़ी के माने पोके जाओ भाई बड़कुलिया है। हाँ ए लेकर जो होली वाले दिन आप माने की दिन भी को होली ना गोंदी हो, पहले कुछ भी को ना हो दियो वो तो पच गया है भाई का जनाड़ी के मैं की भी बीमारी को इलाज कर छु हाँ तो सगड़ा ले आ गया। अभी के साथ में लेकर जो आकड़ा की लकड़ी, हाँ पहले आपने आकड़ा की लकड़ी, और आकड़ा की लकड़ी कहती है माने की लाल रंग लगा के लाजू। हाँ हर मिर्च पहली थाने भी याद है इसकी हर घर में माने की भाई आती, एक तो मेट आती, एक हिरमच हर घर के मान लाती। लाती। अब थाने के साल होगा थाने बसाई कोई बसाई कोई। यदि आप 1 किलो हिरमच और 1 किलो मेट आज अपनाते हो तो आपकी 10 बीघा जमीन एक्टिव होती है। अच्छा आज भी मान की हिरमच अभी जैसे हम लोग जो लोग भूल गए। हाँ। अब मैं देखी नई जगह जैसे क्या है ना 1 बीघा के गेल 50 किलो तो हर मिर्च को पाउडर गिरा लालती मिट्टी को, एक 50 किलो को पहले गिराओ पीली माटी को कटो, 1 कट्टो लगाओ मेट को कटो, 1 कट्टो डाला जिप्सम को, यानी इसकी 2 क्विंटल 1 बीघा के पीछे वो डालते हैं पहले, क्योंकि पूरी ढेर खाई है पहले की जमीन दाग रखी वह डाल के भी पूरा करके भी कमान है जो की पूरा कमान है कल्टीवेट करने को, जब बाद जमीन की इसकी गुणवत्ता के मान ऐसी पदवी कमान है पर बीघा के पीछे 1 किलो सल्फर डालेंगे, जिंक डालेंगे, पर बीघा के पीछे 50 ग्राम लोहा डालेंगे, आयरन डालेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें चाहिए जमीन को। जमीन में जहर बन नहीं रहा है, पूरा जहर बन रहा है। तो ये प्रक्रिया उसमें आती है कि क्यों भी का पोत के लेके जाता, पोत के लेके जाता भी का पोता जब भी का हाथ के भी लाज को हाथ के लाज तो धोता माटी में पड़ता, बुआर उखाड़ता, उल्टी पर गिरता, वह खाद पात से खेत में जाती। अब होली मंगाई, होली का समय क्या था, या तो सूर्य उदय था या सूर्य अस्त था, दो ही टाइम था। हाँ जब या तो उसकी होली मंगाई जाती थी सूर्य अस्त होते ही वक्त, या सूर्य उदय होने के बाद में। फिर पंडित ज्यादा शाने हो गए, अलग अलग 2 बजे 10 बजे 11 बजे ऐसे हो गए। जब भी उससे कोई गए तो वो चीजें आगे आएगी। आपने मंगाए सही तक पूरा बड़कुलिया बन डाला, आकड़ा की लकड़ियाँ डाली और भी ने आग लगा दी। आग लगा दी जाके इसकी एक शर्त राखी दी जाएगा कि वो बीच के मान जो गए वो पहला दे इन कुल बचा ले वो जो मान इसकी तारण आ रहे हैं इसकी साल को बहुत जोर को आदमी बना जब पूरा गांव का ये कि बत्ती भट्टी के मान ताव बोटो के सामने बात था जो करते क्यों ये तो कोई बन गया था इसकी मान इसकी जायज है तो कोई नहीं कोई जाए, लेकिन लालच आ गई सकड़ा भी सकड़ा के वजह से आज की ताकत से भी मान लीजिए पूरी जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ी। जब भी गाय का गोबर जलता है ना तो उससे करीबन इतनी स्वास्थ्यवर्धक इतनी गैसें निकलती है, वो जैसे अपने शरीर की जितने भी बैक्टीरिया सबको खत्म कर देती है। क्योंकि गाय का गोबर खेत में जलता है ना तो आपको पूरा का पूरा है कि वातावरण इसमें ये भी था किसी बोलते जब चूल्हे में पहले गाय का गोबर खेत में जलती थी, घसीले बांधते थे, खेत में जाती थी, वो रात भी खेत में जाती थी और पास में घर में रहता तो उनकी वातावरण और सबका नेचर अच्छा रहता था। वो ये हाँ, और घर में तो बाद अग्नि जलती थी उसके बाद कोई चीज नहीं रहती थी, उससे पका हुआ खाते थे, उससे तो अभी वो जो है उससे अभी वो रात बन गई, तैयार हो गई पूरी। अभी मैं उसको अभी मैं बोल दूँ उसकी ये आपको खानी है 1-1 चम्मच, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो इसलिए क्या करें, बोला देखो ये तो हो गई,
अभी जो बच्चियों को वापस उठाओ सब, हाँ, और ये राख उठाओ, हाँ, सब लेके जाओ, इसकी 8 पिंडी बनाओ, हाँ, और 8 पिंडी गोबर की बनाओ, गाय की गोबर की, जितनी बड़ी पिंडी है उतनी बड़ी गाय की गोबर की बनाओ, इनके साथ रखो, 1 पिंडी गोबर की, एक हाँ, ये, हाँ, और इनको हरी दूध से पूजो, और जो पूजो वो उसके ऊपर रखो। हाँ, अभी जैसे हरी दूध उसके ऊपर डालते तो हरी दूध के उसके बैक्टीरिया उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। और बाबा को पूजन बाशी लगी। हाँ, अभी 7 दिनों से 7 दिन के बाद में क्या किया, इसकी गंध चिकित्सा की, कलर चिकित्सा, यानी इसकी कच्चे वो दीवार पे मांडो, दीवार से मांडोगे, कलर मांडोगे, कलर की ऊर्जा आएगी, कलर की ऊर्जा आएगी तो वो कलर की ऊर्जा उसके अंदर पहुँचेगी। कलर ऊर्जा का मैं बाद में बताऊँगा, वो भी एक बहुत बड़ा चित्र आएगी। जैसे ही उसमें आ गई, अभी क्या है वो समझ यार इसकी तो कच्ची इलाज हाँ, तो आज कर चुकी 16 पिंडी बनाई, मुझे 16 दिन इंतजार करो, हाँ, 1 पिंडी 1 दिन की, हाँ, तो 16 पिंडी, तो आज क्यों सगड़ा लाओ, और क्यों सगड़ा बेबे कुआ में डालो, जेका कुआ को या तो खेत में पानी काम में ले लो कोई, हाँ, या जेका कुआ को पानी पीवा, हाँ, बिल्कुल। जगह जगह कमाने डालो, हाँ, डब्बा सगड़ी पर कमाने डाली। हम्म, अब गाँव वाला कुआ में भी डाली, खेती वाला कुआ में डाली से आप आपका में डाली हाँ, डाली, जैसे ही राख और गोबर हाँ, पानी के अंदर जाते हैं तो ये ऑक्साइड है, ये जमीन को मुलायम करता है। ऑक्साइड जैसे ही घुसता है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जमीन को जाता है, जमीन को क्रेशर करता है, जमीन को मुलायम करता है, मुलायम करते ही क्लोराइड टूट जाता है और पानी की आवक बढ़ जाती है। जब राख और गोबर यदि पानी के अंदर डालते हैं तो उस पानी की आप कैपेसिटी देखोगे तुरंत जमीन में जगह बना लेता है और कुलकुली कर देता है, मुलायम कर देता है। मुलायम करते ही जैसी जमीन नीचे से मुलायम हुई, पानी की कुआं में आवक बढ़ी। तो आजकल तो पानी में ये पानी का जगह नहीं, पहले पानी पहले इसका हाँ वो मैं बता दूंगा, टेंशन हाँ। मत करो, मेरे पास मैं इतनी विद्या लेके आया हूँ तो और भी छोटे से लाया होगा ना, हाँ, बता मुझे रुपये साहब के पास ज़्यादा लाके टेंशन की कोई से नहीं। ये ठीक है। अब क्या कि उसका पानी पूरे गांव वाले पिएंगे ही नहीं, वो पूरी उसमें घुल गई ना। हाँ, अब वो पिएंगे पानी, सब आदमी, कोई बचा हुआ नहीं रहेगा, जानवर भी पिएगा, आदमी भी पिएगा, सब पिएंगे, सब ये, सब पिएंगे तो उसके अंदर आएगा तो सब ठीक हो गई, हाँ, क्योंकि सबका एच लेवल हो गया, हाँ, इलेक्ट्रो कनेक्टिविटी बढ़ गई। गोबर और रात भी पानी से बस पानी, हाँ, पहले अपना मंदिर के मान पापा जी के कहीं गेड़ा होला कना भी कटे गया है ना के मंदिर में जाओ कि चलो आज भी लेकर आओ, भभूति लिया हूँ मैं। बुद्धि दी, हाँ, पहले कहता है कि कोई लेके गया, बाबा जी मारे छोरा के पेट दुखे, बाबा जी दे दे हाँ, आई बता। और ठीक ही जातो। अब ये जो बाबा जी रहे तो दोबा मामले की क्योंकि बाबा जी ने कोटा किया, भभूति काई काम बढ़ती उसकी अपनी बिन्नी कोटा, बिन्नी कोटा, हाँ, बिन्नी कोटा क्यों वो भी आड़ू वाला लट बाड़े हाँ, नबियारे आई बात है जी, बिल्कुल सही बात है। किसी को भी को बात करेगी बाबू। अब भी बाबा जी वो भी हलगड़ा दोड़ा तो पे भी बाबा जी को मन गए कि कोई ढंगी भी नहीं क्या आ बोलते कि यार मैं संन्यास नहीं तो मैं अटल वो आए देखे कि मैंने तो ठीक आई देखे, बाबा जी को बेटा दे बाबा थोड़ी हाँ, है अब तो आएगी, अब तो घंटी सुनाई है। है किसी दिन मैंने कि अरे उसका क्यों कि वो ऐसा ही उसका पल रहा है। यहाँ पर मोटी मोटी समझा के दिए तो कोड़े मेरे टाइम हो जाता है, छोटी छोटी चीजें समझा की तो बना वो जैसे हमारा आगे चल वहाँ का भी काम है तो नहीं, कोई काम बोले आप नहीं काम न तुम्हारे गाँव में न गाँव में तुमने भी हमारी तने तन टेस्ट आवे को नहीं आवे क्यों समझ मारी को नहीं आती क्या समझो फिर भी क्यों तो हमारे से आती है ना भाई ए ताने को मैडम बहुत हो गई राजू है। अब क्या है, अब अपने क्षेत्र के ऊपर आते हो वापस हाँ, जहाँ होली वाले के माने जे मिक्स करवा लगी, जे जब आप काम कर वो बंद कर दी, जे भी महसूबी जे हुए और बे एक को खत्म हो गई, जितनी भी मिलावट करी जितना ही माने कि लोगों का आप दूरी आ गई। क्या होता है कि जो राख होती है गाय का जो गोबर होता है, गोबर को क्या इसकी गणेश का है, गोबर को गणेश का है,
गणेश हमेशा जोड़ने का काम करता, तोड़ने का नहीं करता। मानो नहीं मानो? गणेश जी का गणेश आज भी मान लो कि गोबर में ला करके मान लो कि कोई देख करके भी जोड़ दो, ईट में जोड़ के क्योंकि इतनी जुड़ जैसी तोड़ने का काम नहीं किया। भाई कितनी बड़ा बार क्या कैसा तो जे बर्त करा तो गणेश जी जाओ वो गोबर जाओ भी को गणेश जी बनवा तो पर जब आज भी तो उस थोड़ा ही है। तो जैसे आपने गणेश जी रख दिया उस दिन देखो आपके घर में इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। हां आज भी यदि मानो कि मानो या न मानो शादी विवाह का काम गणेश जी करते हैं। गणेश जी का हां कोई आदमी की ताकत नहीं है। आप गणेश जी की पूजन कर लो, गणेश जी को विराजमान कर दो, उस दिन कहाँ से आएगा उस शादी के लिए पैसा? ऊपर वाला जाने वो अरेंजमेंट कर देता है उस दिन। आज दिन मतलब कि मैं बताऊँ सिस्टम कोई को काम रहे ब्याह मंडे बाद में कोई को है तो यार कि ये सत्य आप ये क्यों नहीं मानते? जब इसमें काम करते तो और भी कहीं काम करेंगे ना। हमारे गांव में एक नाइट लेकिन क्या कि उस टाइम में अपन पूरे फोकस लेकर के काम करते हैं उस टाइम में। पूरा उसके बाद में क्या काम करते हैं ऊपर वाले? जिस दिन से शादी होकर के इधर लड़ती है उसके बाद में ये जोड़ते हो, उसका दिन है उसका दिन है, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। यदि अरबपति भी है ना तो उसको भी लास्ट में कमती पड़ेंगे पैसे गणेश जाने के बाद। गणेश जाने के बाद और शादी के रोज तुरंत उठाते हैं, गणेश जी को पहले उठाते हैं कि गणेश जी को विदा करो। गणेश जी को विदा करने के बाद में जो पैसे लटके हुए गए उसका 1 साल तक के पैसे नहीं तो छूटेंगे। गणेश जी को विदा नहीं करना चाहिए, घर में रखना चाहिए। ऐसा है लेकिन लोग ये चीज मानते नहीं नहीं। पहले का लोग इतनी जल्दी को नहीं करता विदा। आप तो अब तो दूसरे दिन ही विदा करती अब है। तो दूसरा दिन फटाफटी कर दे, पहले 7 दिन पहले को नहीं नहीं, करता। आप आप यदि बहुत गणेश जी ध्यान को विदा नहीं करोगे तो घर वाले मेहमान आपके वहाँ जुड़े हुए रहेंगे ने। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है वो खर्चा खाने लग जाएंगे, होटल लग रहा है ना लोगों को। गणेश जी विदा करते तो पावनों पे जितना ही दिले जाए हाँ बाहर बेटे तो नहीं कितने निकल अजी जाए। कुछ सासू की दवाई और खामोगी के मुंह पड़ा है तो लेकिन वो नहीं अभी देखो नहीं नहीं बिल्कुल सही बात मैं है। अभी बताता हूँ। अभी क्या है कि लोगों को क्या है कि जहाँ इनकम है वहाँ किसी को नहीं दिखाई देती। अभी आपका अनुभव है, आपको खेती के अंदर इनकम दिखाई देती है। हो सकता है मुझे नहीं पता है आपको, लेकिन मेरी पत्नी को नहीं दिखाई देती। हाँ। समझ में आई? मुझे उसमें दिखाई देती है, आपके बेटे को नहीं दिखाई देती। हाँ। यदि आपके बेटे को उसमें यदि वो चीज़ दिखाई देती ना तो वो बचपन से ही जुड़ जाता। इसकी टेस्ट होता है, चॉकलेट की आदत लग गई खाने लग गया, पानी पतासी खाने की आदत लग गई उसको टेस्ट लगा वो खाने लग गया, सुपारी की आदत लगी उसकी आदत लग गई, दारू की आदत लगी उसको दर्द लगी। नहीं दारू पीने वाले को उसकी ये टेस्ट लगा यार कि ये दारू क्यों पीता है, पीने वाले को लगता है कि ये क्यों नहीं पीता है, इसमें है पूरी दुनिया का टेस्ट। बीड़ी पीने वाले को उस बीड़ी में जिसका लगा है, नहीं पीने वाले को लगता है यार कि ये क्यों धुआं कर रहा है, क्यों मिला है, लेकिन उसको उसमें टेस्ट लगा है यार बीड़ी को नहीं पी, मैं बीड़ी को नहीं पी, क्यों बीड़ी वाले को। तो क्या है कि हर चीज़ का अलग है, लेकिन क्या है कि आदमी क्या देखता है इसकी असली रस नहीं देखता है। असली रस दूध में है, शराब में नहीं है। दूध बेचने लाओगे तो सबको पता है कि दूध गुणकारी है, सबको पता है सबको, लेकिन दूध वाले को घर घर जाके बेचना पड़ेगा। फिर ऊपर से बोलेगा इसकी तुम यार पानी मिलाता है उसमें। दारू वाला कहीं भी डाल दे, ट्रांसफार्मर हो कहीं कोई बात नहीं, कहीं भी बिकती है और पहले पैसे देते हैं, घर में लाके उसमें पानी मिलाता है। तो बुराई की चीज़ को कहते आज कोई अच्छा ये आप वाले मानस की आपकी मानस की जो भी है इतनी मानता है, आप वाले मानस की गाँव में जाके किसी को कोई समझदार आदमी उसको भले ही पूरी उसकी वैसी संतोष की पता का मकान कहाँ पर बता दे, लेकिन छोट की जनरेशन में कोई जानता ही नहीं इसकी क्यों है कहीं है ऐसे फालतू करती है, ऐसे बोलेगा। ऐसे बोलेगा। तो असली रस कहाँ है? जिसने रस समझ लिया वो छोड़ना नहीं चाहता है, और जिसको जैसे यार कि ये तो पूरे सब है सबके सब, तो इसलिए किसान कागराज की जो छोटी चीज़ें नहीं समझी वो कागराज आज के टाइम में, अभी के टाइम में ये तो आप भी मानो कि है, लेकिन आपने भी क्या कि बहुत सारी चीज़ें नहीं की, समझ है इतनी जगह जाके आए लेकिन आपने मोती नहीं चुके। कुछ टाइम में मैं अभी बताता हूँ, कुछ टाइम में यदि आप अब तक जिस दिन से शुरू हुए इतने लोगों से मिले, आपने अपनी जानकारी दी, वहाँ से क्या कि वहाँ इतने कल्चर लोग थे, वहाँ से 1-2 से चीज़ लेके आते, वहाँ पे पेड़ वाले भी आए थे, उसके बैठ के भैया तू या बता हम पेड़ मार लो खेत में किया ना बता दी तो तन 10 दिनों में पूछता थे या तन 4 दिनों में कोई सो बता इसकी
कहा था कि आप चंदन के पेड़ लगाइए। सुनिए, जिस दिन से लगे उस दिन से जिज्ञासा है कि आज चंदन के 4 पेड़ लगा देते, आज 4 करोड़ के हो जाते, आप इतनी कमाई इसमें नहीं कर पाते। तो सीखने का टैलेंट था उसको, लेकिन आज तक आपकी चीज विचार अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। कुछ ही नहीं पालना पड़ता है, सिर्फ समझना पड़ता है कि चंदन का पेड़ कैसे पाला जाता है। उसकी चीज जान लोगे तो आप पाल लोगे। लोगों को क्या है कि भारत में 40 साल तक तो ये समझते हैं कि चंदन का पेड़ पैदा पनपता कैसे चंदन का पेड़ होता है ऐसे होता बनता है। नहीं, यदि हो भी गया तो क्या है कि चंदन का पेड़ एक ऐसा पेड़ है वो अकेला नहीं है। चंदन का पेड़ पूरा खाना नहीं बनाता। चंदन का पेड़ को खाना बनाने के लिए उसके सहायक पेड़ चाहिए। तो उसको क्या है कि जैसे छोटा पेड़ लगाया तो उसके पास में पहले तुलसी लगाओ 4, अच्छा, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके चारों तरफ वाले घेरे में सदाबहार के पेड़ लगाओ, अच्छा, फिर उसके और बड़ा हुआ तो उसके चारों तरफ इसकी अरहर के पेड़ लगाओ, अच्छा, फिर उसकी जो बीच में सेंटर में उसके साथ में जो सहायक पेड़ लगा रहे हैं उसका सहायक पेड़ आता है तो उसको पालने के लिए अच्छा, 2 चंदन का पेड़, 1 सहायक पेड़, 2 चंदन का पेड़, 1 सहायक पेड़, फिर उसकी जड़ों से सहायक पेड़ आता है उसका है एवर्स के नाम से एक पेड़ होता है जो उसको पालने के लिए वो नाइट्रोजन बनाता है उसको। तो जहाँ अभी हिमाचल के अंदर है जो सबसे बेस्ट चंदन का पेड़ होता है, एक हरियाणा में है जो नर्सरी है चंदन के पेड़ की। अच्छा, उसको साथ में देखो ना। हाँ, वो पेड़ देखो देगा आपके नंबर आपके पास में उनके। हाँ, तो कुछ आप चंदन के पेड़ हो जाए, चंदन का पेड़ किया हरियाणा में कौन है? आप साथ साथ रहते हो या सभी जगह साथ रखते हैं आप? एक 2 जगह गई हूँ साथ। आज ये है काल बगैर बैठी गया मुझे कि दिमाग में खराब हो तो पारी जी को देख सकते। क्यों? मैं वो नंबर तो मेरे इसमें है, मेरे लैपटॉप के अंदर मैं दे दूँगा, नंबर दे दूँगा। हाँ। अपने चंदन के पेड़ पे क्या इसमें वो उसमें है चंदन का पेड़ ये अपने यहाँ पे श्रेष्ठ द्वितीय पुष्पी पादक है ये अपने यहाँ लगने वाला। उसका मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं भेज दूँगा, है ना? हाँ। मैं भी क्या कि यहाँ लगाऊंगा उस टाइम में मैंने कि मेरे को खुद भी बीज लाने के लिए जाना है। अच्छा। बस मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं भी चंदन के पेड़ 50 पेड़ लेके आऊँगा। अच्छा, चंदन का पेड़ वो देता है 160 रुपये का पेड़ देता है वो चंदन अच्छा, का। यदि जयपुर से अपन लेते हैं तो 250 रुपये का अच्छा, 100 रुपये का पेड़। सहायक जो पेड़ है उसका लेता है वो 60 रुपये, 60 रुपये। उसमें आगे क्या है कि जो वो कर रखी है नर्सरी कर रखी है वो अंडर है कि अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में जॉइंट वेंचर में कर रखी है इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत से। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उसको सब्सिडी देता है अपना जो फार्म जिस खेती में लगाना उसका वो जाएगा। उसमें जितने भी चंदन के पेड़ यदि अपने 1 महीने के अंदर कोई भी पेड़ जल जाएगा मर गया उसकी फोटोग्राफ भेजेंगे तो उसके रहते वो पेड़ वापस दूसरा पेड़ देगा। 2 महीने तक ये बीमारी की है तो उसके बाद में उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसकी रहेगी। चंदन के पेड़ का क्या है लगाने का तरीका है। आप वहाँ से पेड़ खरीदना है तो आपकी जो खसरा नंबर है उसके तहत से नाम से वहाँ पे उसके नाम से बिल काट के बिल काट वो बिल आपको रखना है। जब आपके चंदन के पेड़ 5 साल के हो जाए और ग्रोथ करने लग जाए इस वजह से अब तो ये नहीं चलनी, तब आपको पटवारी हल्का को यहाँ से जो पटवारी है उस पटवारी को लेके आना और उस पटवारी से दिखाना है कि हमने ये चंदन के पेड़ लगाए हैं और ये बिल है हमारा इस नर्सरी से लाके और नर्सरी का जो बिल है भाई इस नर्सरी से तो ये पेड़ लाए हैं
और ये चंदन के पेड़ हमने लगाए हैं। पटवारी से वेरीफाई करना है कि भाई हमने ये चंदन के पेड़ लगाए। उसका लिखा हुआ का पेपर लेकर के उसकी एक फोटोकॉपी निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करा देती है कि हमने हमारे यहाँ 50 या 20 चंदन के पेड़ लगाए हैं और ये पेड़ हमारे हैं, ये नंबर खसरा के अंदर हमारे हैं और वहाँ पे वो दे देना है। अब क्या चाहिए आप पे वो पेपर संभाल के रखना। जब आपका चंदन का पेड़ में जब चंदन गिरने पड़ने लग जाएगा तो चंदन का पहचान क्या होता है, जैसे ही चंदन का पेड़ पकने लगेगा तो पत्ती में खुशबू आने लग जाएगी। चंदन के पेड़ की पत्तियाँ भी काम में आती है, सब कुछ काम में आती है, टहनियाँ भी काम में आती है। चंदन के पेड़ की कटिंग 5 साल के बाद में कटिंग होनी शुरू होगी। 5 साल तक उसके हाथ टच नहीं कर सकते, कुछ ही टहनियाँ काटनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जितने हार्वेस्ट होएगी वो सब के सब काम की है, पूरी की पूरी काम की है। पत्ती भी काम में आती है, सब के सब लोशन बनने के काम में आते हैं, बॉडी स्किन के सब में काम में आते हैं। चंदन के अंदर करीबन 10 साल के बाद में चंदन करता है। अभी के टाइम में करीबन चंदन मंथ की पर किलो का 26,000 से लेकर के 30,000 के लगभग है। लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन थोड़ा कम कॉस्ट में आता है, सफ़ेद वाला भी आता है। जब ये पेड़ जब ये करीबन मान 10 से 11 साल का हो जाता है तब भी उसके अंदर करीबन हमारा मान के चलो आप करीबन एक पेड़ के अंदर 30-32 लाख रुपए का चंदन खरीदी जाता है। वो भ्रांति है, ये उसमें मिला है कि चंदन के पास में पेड़ है, में सांप आ गया, सिकुड़ भ्रांति, ये सब नहीं कुछ नहीं आता। क्योंकि वो इसलिए कहते थे कि चंदन के पेड़ के पास में कोई जाए नहीं, चोरी नहीं होती। चंदन का पेड़ का क्या चोरी होने का खतरा रहता है। ये अपने ऐसे है, बंदश की बहुत सारी है। जैसे इसकी है खेती की बाउंड्री के बाहर के ऊपर है, यहाँ पे जैकोवा की खेती कर ले, डीजल की खेती कर ले, बाउंड्री के ऊपर पानी नहीं करनी पड़ेगी, रोज नहीं बढ़ेंगी। तार बनेगी इसकी बिगर पानी की खेती होती है उसमें। ऐसे कि पेड़ की पैदावार जितनी पेड़ बाउंड्री के ऊपर पेड़ रहते हैं, बाउंड्री के ऊपर पेड़ होने चाहिए, वो पेड़ होने चाहिए जिनके फल नहीं लगे, वो वाले पेड़। बाउंड्री के अंदर पेड़ लगने वाले की पेड़ भी जाती आती है, खूब सारी जाती आती है, उसकी कोई सी पेड़ मैडम इधर से भी खुला, थोड़ा घूमना बोर हो गए। देखिए बेटर